अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के शहर शहर। आप देख रहे हैं K2 शहर। बहुत हसीन मौसम है। मैं हूँ रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती एवरी मंडे और ट्यूसडे सुबह 9:30 से लेकर 11 बजे तक। आपसे बहुत सारी बातें करते हैं, आपसे गप्पे लगाते हैं और आपके लिए नए नए सेगमेंट्स लेके आते हैं। हसीन मौसम है जी पिंडी इस्लामाबाद का। रात से हो रही है बारिश। उतनी सर्दी नहीं है लेकिन एक बारिश का अपना इफेक्ट होता है, इमोशनल इफेक्ट होता है कि हम जो है वो एंजॉय करते हैं इस मौसम को। और जाती जाती सर्दी है, पहले ही बता दूं, जितना एंजॉय करना है कर लें, उसके बाद फिर जो कड़ाके की गर्मी पड़नी है ना कि याद करेंगे हम इस मौसम को। 051-410-2251 हमारा नंबर है। इस पे कॉल करके हमसे आप बातें कर सकते हैं। आज सेगमेंट है कुछ नए नए। कोशिश हम करते हैं कि लाइफ में जैसे मोनोटनी को हम ज़रा अवॉइड करते हैं, उसी तरह से प्रोग्राम के अंदर भी हम बोरियत ना लेकर आएँ, आपके लिए कोई नई नई चीज़ें लेकर आएँ, आपसे हम ऐसी बातें करें कि सिर्फ हंसी मजाक ना हो, कुछ हम सीख भी लें, कुछ आपसे बातें सीख लें, हम खुद भी आपको भी सिखा दें। कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स हमें मिल जाते हैं कि हम ज़िंदगी भर उनको नहीं भूलते हैं। तो उसी हवाले से कुछ सेगमेंट भी हमने रखे हैं। और हमारे पास आज सुपर शेफ़ भी आएंगी जो कि बड़े मज़ेदार खाने बनाती हैं, आप उनको जानते हैं, पहले भी आप उनसे मिले हुए हैं। और ऐसे ऐसे हम खानों पे ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगले महीने से रमज़ान की आमद है। रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा एंड ऑफ मार्च और फिर ख़वातीन होंगी, किचन में मज़ेदार खाने होंगे, इबादत का ज़ोर होगा और ये रौनक होगी। पूरी दुनिया में रमज़ान जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज ए फेस्टिवल और ऐसा ही होना चाहिए। खाने पकाने में होते हैं, ये सब बहाने हैं इकट्ठे होने के। तो जनाब आज जो बड़े मज़ेदार हमने इस सेगमेंट का आगाज़ कर रहे हैं वो है इधर उधर से। कोशिश हम करते हैं कि जो गुज़िश्ता हफ्ते या एक दो दिन पहले जो ख़ास ऐसी बात हो जो कि काबिल ज़िक्र हो, उस पर हम बात कर सके, वो मैं अब लेकर आया करूँगी क्लिप्स की शक्ल में इस सेगमेंट में, कभी इधर से कभी उधर से। और आपको हम वो क्लिप भी दिखाएंगे, उसके बारे में कुछ सवाल भी करेंगे, उसको डिस्कस भी करेंगे और फिर 051-410-2251 पे कॉल करके आपने अपनी राय भी देनी है। हम कहते हैं कि जी हम क्योंकि मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, तो तमाम चीज़ें जो हमारा दीन हमें सिखाता है उसको कितना फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो हमारा दीन सिखाता है वो है इखलाकियात का सबक, यानी कि सब्र होना चाहिए, तहम्मुल होना चाहिए, एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि हमारे माशरे से ये चीज़ें नापैद होती जा रही हैं। चाहे डेली रूटीन हो, चाहे हम ट्रैफिक में फंसे हों, चाहे ऑफिस के कुछ काम हो रहे हों, हमें बर्दाश्त नहीं है। और सोने पे सुहागा सोशल मीडिया ने इस पर तड़का लगा दिया है। जो ट्रोलिंग के नाम पे हम एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं, जो एक दूसरे की बेइज्जतियाँ करते हैं और फिर जो एक वॉर शुरू होती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सोशल हो, उसमें भी कोई हद कोई लिमिट नहीं है। तो जनाब आइए आज एक नई सेगमेंट का आगाज़ करते हैं जिसमें आपको हम 2 क्लिप्स दिखा रहे हैं। पहले वो क्लिप देखिए। ये पहला जो वाक़या ये कराची में हुआ जिसमें एक खातून ने फ़न का मुज़ाहरा करते हुए, एक बहुत ही काबिल एहतराम बारिश हमारे पुलिस ऑफिसर हैं इश्तियाक हुसैन अराई, DSP कराची में होते हैं ट्रैफिक में, तो उन्होंने एक गाड़ी को जो कि ओवर स्पीडिंग भी करी थी और गलत टर्न ले रही थी उसको रोका। इसको चलाने वाले जो साहब थे उनके साथ पैसेंजर सीट पे खातून बैठी हुई थी। उनकी बेहतरी के लिए इस ट्रैफिक वार्डन ने, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने उनको रोका था कि भाई कानून की हिफाजत, कानून की पासदारी करें, इसमें आपकी हिफाजत होगी, इसमें आप खरीद से घर पहुंचेंगे, हमारा क्या है। लेकिन फिर जो हुआ आइए देखते हैं इधर उधर से। कंडेम करना चाहिए, इनकी बिल्कुल हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। बारिश हो, तूफान हो, जल्जला हो, गर्मी हो, सर्दी हो, छतरी हो ना हो, सर पे शेड हो ना हो, ये ट्रैफिक वार्डन्स हमारे लिए खड़े हैं भाई। अपने घर वालों को छोड़ के सुबह से शाम खड़े होना, पाँव सूज जाते, पता नहीं होता आपको, हमें अंदाज़ा नहीं इस चीज़ का। घर में कोई फौतगी हो जाए, कोई खुशी हो जाए तो DSP इश्तियाक हुसैन साहब, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में और इजाफा करे। इनकी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत इनकी तारीफ़ की है और कहा है कि खातून वैसे थाने चली गई थी तो DSP साहब ने इनको माफ़ कर दिया, लेकिन शायद इनका जो इदारा है वो कोई एक्शन ले और लेना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कदम ना उठाया जा सके जिसकी हम सब भरपूर मजम्मत करते हैं। एक और क्लिप है जी, ये है जी DSP, ये है जी असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद कराची हाजिम भंगवार, जिनका आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है और लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि इनका फैशन सेंस जो है वो हमारे जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उनसे ज़रा हटके है
और ये टिपिकल एक जो अफसर होता है वैसे नहीं है, म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं और लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। ये एक पढ़ा लिखा शख्स है हाशिम भंगवार, CSS पास करना कोई आसान काम नहीं है और इसके अलावा ये UK से तालीम हासिल कर कर आए हैं, LLB कर कर आए हैं। यहाँ पे ऐसी बहुत सी फाउंडेशन को, जो कि इनमें से एक इनकी अपनी फाउंडेशन है, सोशल वर्क कर रहे हैं और एक पढ़ा लिखा शख्स इन ट्रोलर्स के हाथों मजबूर हो कि कल इन्होंने क्लैरिफिकेशन पेश किया कि जी मैं जो हूँ अपने काम के ज़रिए मुझे मेरी तारीफ़ करे कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, मेरी पर्सनालिटी कैसी है। आप समझ रहे हो कि मैं इशारा किस तरफ कर रही हूँ, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ नहीं सुनता हूँ, इसकी बेसिस पे मुझे क्रिटिसाइज़ ना किया जाए। और यकीन करें कि ऐसे ऐसे लोगों ने जुमले इस्तेमाल किए हैं कि मैं तो कम से कम बर्दाश्त ना कर सकूँ। तो थोड़ा सा हाथ हौला रखें, किसी पे क्रिटिसाइज़ ना करें। हमारे मुल्क में वैसे भी फुकदान है ऐसे पढ़े लिखे लोगों का। अगर हमने इनको इस तरह बोलते रहे तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। ये कहीं और चले जाएंगे, बाहर चले गए तो उनको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा कि तुमने शॉर्ट्स पहनी थी, तुमने बाल ऐसे बनाए थे। अगर इनके काम में कोई कमी रह जाए तो फिर आप ज़रूर शिकायत कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल अटैक किसी पे नहीं करना चाहिए। इधर उधर से सेगमेंट में हमने आपको दो चीज़ें दिखाई। मकसद ये था कि आपके सामने एक सवाल हम थ्रो करें। 051-410-2251 पे कॉल कीजिए और बताइए कि हमारे अंदर बर्दाश्त क्यों ख़त्म हो गई है। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, एक अच्छा पाकिस्तानी कहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा इंसान बने और बर्दाश्त करना सीखें। आपके साथ अगर ऐसे कोई वाक़या हुआ कि जहाँ आप बिल्कुल खामोश हो गए कि नहीं मैंने नहीं बोलना, बात नहीं करनी है, बर्दाश्त करनी है, और उसके बाद आपने कहा कि अच्छा किया कि मैं खामोश रहा या खामोश रही, तो कॉल कीजिए हमें। मेरे प्रोग्राम में चार चांद लगाइए कॉल करके 051-410-2251। अगर ऐसा कोई वाक़या या ऐसी कोई बात आप भी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। और फिर हमने आपको एक और चीज़ भी तो दिखानी है। क्या आज आपके लिए हमारी सुपर शेफ़ जीनत इमरान लेकर आई हैं मिनी पिज़्ज़ाज़। ओए होए होए होए, सब कॉफ़ी के साथ खा सकते पिज़्ज़ा में, लेकिन ये वो पिज़्ज़ा है जो कि हमें अवन में नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि हम माइक्रोवेव में भी इसको बना सकते हैं। कोई तामझाम नहीं, कोई मुश्किल नहीं, सिंपल डो रेडी होगा और हमारा काउंटर रेडी हो चुका है और हम सब उसको लालची निगाहों से देख रहे हैं कब वहाँ जाएंगे। और फिर हाँ जी, कैमरामैन प्लीज़ कैमरे पे ध्यान दीजिए, नहीं वो इधर ना देखें। खुशबुएँ फैली हुई हैं, जैसे कि नाश्ते के वक्त पूरे घर में खुशबू आती है ना पराठों की, और उफ तौबा, बस वही सीन चल रहा है। तो 051-410-2251 हमारा नंबर है, कॉल कीजिए। इन दो क्लिप्स के ऊपर अपनी राय का इजहार कीजिए। यहाँ पे मैंने वहाँ जाना है, लेकिन छोटा सा वक्फा लेके हमारे साथ रहिएगा। जी खुशामदीद कहते हैं आपको दोबारा से K2 शहर में। मैं हूँ रिदा इमरान और मैं एक्चुअली हमारे जो गेस्ट हैं, मैं नाम बोलने लगी, उनका इंतज़ार करूँ, उनका था 5 मिनट पहले मैं पहुँच रहा हूँ। अगर तो वो गूगल मैप को फॉलो करें तो 15 मिनट कहीं नहीं गए, क्योंकि ये जो आंटी है ना गूगल वाली, ये पता नहीं कहाँ कहाँ सामने जाना होगा 2-3 चक्कर लगवा के पहुँचा देती है। ऐसे ही होता है मेरे साथ। ये कि लाहौर से तो नहीं है, क्योंकि लाहौर वालों के बारे में कहते हैं कि कभी सीधा रास्ता ये लोग नहीं बताते हैं। 051-410-2251 आपकी कॉल्स हम साथ साथ शामिल करेंगे। और कैसा लगा आपको सेगमेंट हमारा? एक प्लेटफॉर्म है राय के इजहार के लिए, आप भी कर सकते हैं कॉल। और मैं अब ज़रा जा रही हूँ उस तरफ, बिकॉज एक भीनी भीनी खुशबू है जो कि मुझे वहाँ लेके जा रही है। हमारे साथ सुपर शेफ़ आ चुकी है, मौजूद हैं, और काउंटर हमारा सज चुका है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। जीनत इमरान पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में आ चुकी हैं, बड़े मज़ेदार खाने बनाती हैं, होम शेफ है। किस नाम से करती हैं? अजीज किचन एंड बेकरी। अजीज किचन एंड बेकरी। उनका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे तमाम रेसिपीज और रूटीन वगैरह अपनी वो शेयर करती हैं। कैसे मतलब मेंटेन करती है यूट्यूब भी? मुश्किल काम नहीं है? बस मुश्किल हो तो जाता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जब मेरे ऑर्डर्स होते हैं इन लाइन, और फिर मुझे वीडियो भी बनानी पड़ती है, ठीक है, और वो जाहिर बात है काम करते हुए मेस भी हो जाता है किचन में, वो मेस भी साथ साथ क्लियर करना पड़ता है कि यार वो भी बुरा ना लगे। और फिर कभी मेरे मोबाइल पे ना बेचारे पे मैदा लग रहा होता है कभी कुछ, तो फिर उसके बाद उसकी सर्विस होती है मोबाइल की। तो बस ये सीन होता है। और पीछे बच्चे अल्लाह ताला ने शरीफ दे दिए, बस अल्लाह का एहसान। अब्बा पे चले गए बच्चे? हाँ, वो तंग अम्मा नहीं लगती मुझे ऐसी। अब्बा पे चले गए तो वो शुक्र है वो तंग नहीं करते। मतलब ये वो ऐसी खवातीन को हम जानबूझ के लेकर आते हैं जो कि घर भी मैनेज कर रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, मियाँ की देखभाल भी। सबसे बड़ा बच्चा तो वही होता है ना मेरे ख्याल से, और अपने काम को भी साथ साथ चला रही हैं। तो जीनत आज क्या है इतना प्यारा डेकोर, ओह हाउ कैन आई फॉरगेट चाचा जी, इसके बगैर जीनत भी अधूरी है, हमारा काउंटर भी अधूरा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है
मर्दों कैसे होना चाहिए, खामोश बोलेंगे ना बिल्कुल कुछ भी ना। हाँ जी, तो इतना खूबसूरत खुशबूदार कलरफुल सा काउंटर है। आज क्या है जी हमारे लिए? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मिनी पिज़्ज़ास। मिनी पिज़्ज़ास, सुबह सुबह चीजेस मिनी पिज़्ज़ास आप खाएंगे ना, हाय हाय हाय, मजा आ सारा जाएगा। दिन दुआएं देंगे ब्रेकफास्ट में आपको। आप ब्रेकफास्ट में ही आपको मिल जाए मजेदार गर्मा गर्म, वो जस्ट मेल्ट्स इन योर माउथ वाला सीन ना, आपको मजा ही आ जाता है। अच्छा, ये हम बच्चों को स्नैक्स में भी दे सकते हैं? स्नैक्स में भी दे सकते हैं। अब देखिए जैसे ये मैंने मतलब ये तो बहुत इजी है, ये तो मैंने मतलब रेडी टू मतलब बेक रखा हुआ होता है। अच्छा तो ये बहुत इजी है। सबसे अच्छी बात इसकी है कि आप डो, मैंने अपने पेज पे डाली हुई है डो की भी रेसिपी। ठीक है, डो आप बना लो, उसके बाद आप ये इतने से मतलब मिनी पिज़्ज़ास बनाना है, जितना भी साइज आपने करना है वो करके, इवन यू कैन फ्रीज देम, लेकिन आप उसको एयर टाइट किसी उसमें बंद करो, ठीक है, कंटेनर में। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके यू कैन फ्रीज देम। फिर आपने जब यूज करनी होगी तो आप निकालोगे उसको, 3 आवर्स बिफोर निकालोगे, टोटली वो डीफ्रॉस्ट हो जाए, और फिर आप उसको बस निकाल के उसके ऊपर मैं सारा आपको भी दिखाऊंगी क्या कुछ मैंने डालना डूलना है, और फिर आप उसको बेक कर लो। अच्छा, जस्ट चीज अच्छा, ये डो की रेसिपी इनके पास मौजूद है? अगर वर्बली थोड़ा सा बता दो, डो कैसे बनता है? डो बहुत देखा जाए तो बहुत इजी भी है, और अगर जरा सी आप उसमें मिस्टेक कर दोगे ना तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपका। Okay. अच्छा, डो में आपने ये है सबसे बड़ी बात, आपने ना पहले लेना है 1 कप मिल्क ले लेना है, ठीक है, और उसमें 1 कप मिल्क को आपने लूक वार्म करना है। बहुत ज्यादा गर्म कर दिया तो जो उसमें यीस्ट आप डालेंगे ना वो आपकी ना डेड हो जाएगी। अच्छा, ना आपने बहुत ज्यादा ठंडा दूध लेना है, ना आपने बहुत ज्यादा गर्म दूध लेना है, जस्ट लूक। इसे कुनकुना कहा जाता है। एग्जैक्टली, आप 5 तक काउंट करो फिंगर्स के अंदर डाल के, आपको कुछ नहीं होना, आप यूं टेम्परेचर और हाथ धुला होना चाहिए। हाँ गंदे गंदे हाथों से आप दूध के हाथ डाल रहे हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, सही। तो फिर आपने उसमें यीस्ट डाल दी, उसको आप 5 मिनट्स कवर करके रखोगे, आप देखोगे थोड़ा राइज होने लग गया वो जो है सोल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मैदा ले लिया, 2 कप मैदे से हम कर लेते हैं। 2 कप मैदे में आपने डाल देना 1 कप दूध, ठीक है। अगर आपको मैदा, 1 कप दूध, और इसमें खमीर कितना डाला? यीस्ट खमीर कितना डाला आपने जो यीस्ट का पैकेट मिलता है, एक काफी है? आधा काफी है वैसे 2 कप में, ठीक है। 1 आप डालें, 5 कप आपके हो मैदे के तो तब 1 काफी है, ठीक है। तो अच्छा, अब आपने मैदा ले लिया, 2 कप मैदा ले लिया। अब आपने उस सोल्यूशन को थोड़ा सा उसमें आपने हाफ टेबल टीस्पून जो होता है नमक डाल दिया, ठीक है, और आपने 2 टीस्पून जो है आपने शुगर डालनी है, तो थोड़ा सा वो यीस्ट में वो अच्छा लगता है, मीठा भी, ठीक है। फिर आपने उसको उस सोल्यूशन को उसमें डाल के आपने गूंदना है, अच्छी तरह नीट करना है। अगर आपको ज़रूरत है वहाँ पर कि ज़्यादा लग रहा है, आपको पानी ज़्यादा डल गया, तो थोड़ा सा और मैदा डाल लें, नॉट एन इशू। और थोड़ा सा ऑयल भी डालना है ताकि वो जो है वो आपका वो हाथ बहुत ज़्यादा स्टिक करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर वो करा के फिर आपने उसको ऊपर से एयर टाइट बंद कर देना है, ठीक है। किसी भी वो प्लास्टिक क्लिंग होता है लगा दो आप उस पर, उसको कवर करके आप लोग रख दो किसी कोजी जगह पे। लाइक आजकल विंटर्स में मैं माइक्रोवेव में रखती हूँ। अच्छा, माइक्रोवेव में नहीं, चलाना नहीं है, खराब हो जाएगी डो। आप ऐसे करें कि पहले 5 मिनट्स ना पानी रखकर ना किसी भी बाउल में माइक्रोवेव को ना आप ना थोड़ा वार्म कर लें, ठीक है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, फिर पानी निकाल दें, फिर वो बंद हो जाएगा, फिर आप उसमें अपनी डो रखें, आपकी फटाफट राइज हो जाएगी, खमीर जो है वो रेडी हो जाएगी। हाँ, बहुत जल्दी। विंटर्स में तो मेरी यही है बस। अदरवाइज वो पता है मैं क्या करती हूँ, मैं वो तंदूर से भी खमीर, जो नान वाला खमीर तो वो मंगवा लेती हूँ। हाँ, वो भी जरा गुजारा हो वो लोग जाता भी है। यही यीस्ट यूज करते हैं, लेकिन वो दूध वगैरह आई डोंट थिंक सो वो यूज करते हैं। वो देसी किस्म का पिज्जा बनता है। हाँ। ये जी हमारी पिज्जा की बेस जो है वो इस तरह से रेडी हो जाएगी। जाएगी। आप देख लें कितनी अच्छी फ्लफी, ये देखें कितनी फूल गई हुई है, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। कि अंदर ये क्यों आप ये करते होते हो, क्योंकि ये जगह जो है वो राइज, अब वो फिर भी हो गई है क्योंकि यीस्ट मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन आप इसलिए करते हो ये कि ये जगह जो है वो राइज ना और बाकी कॉर्नर्स जो हैं वो राइज हो जाए, तो आपके ना वो स्टिक हो जाए यहाँ पर जो भी है। अच्छा, ये हमारा अर्जेंटली को मेहमान आ जाए, कुछ समझ आए तो अगर बेस आपको रेडी हो रहा है तो फिर आप कुछ भी रख के इसको बेक करके दे दें। सीरियसली आपके पास चलो चिकन भी नहीं है ना, आपके पास ना ये डो होनी चाहिए, आपके पास चीज होनी चाहिए, आपके पास पिज्जा सॉस भी नहीं आपके पास बनाने के टाइम, तो आप उसकी जगह आप केचप चिली केचप जो है वो यूज कर लो। एग्जैक्टली, उसमें ऑरिगेनो डाल लें थोड़ा सा फटाफट, तो इस तरह वाले सीन बहुत अच्छे 2-4 चीजें हैं बड़ी फैंसी किस्म की। एग्जैक्टली, चिली गार्लिक सॉस हो जाए, ऑरिगेनो हो जाए, कुछ भी इस चीज के ऊपर डाल के रख दे, वो पिज्जा का इफेक्ट आ जाएगा। चीज तो आपको वैसे ही हर चीज को ना वो यम्मी बना देती है, चीज होनी चाहिए। ले जी आगे जी हम बेस की तरफ, उसके बाद क्या है जी हमारे पास? ये हमारे पास है पिज्जा सॉस है, ये मैंने घर में बनाई हुई है, ठीक है, घर में बनाई है। हाँ जी, ये टोमेटो पेस्ट लिया है मैंने पहले, ठीक है, टोमेटो पेस्ट में मैंने थोड़ा सा नमक मतलब हाफ टी-स्पून नमक डाल लिया, और टोमेटोज मैंने लिए थे 4 से 5 ले थे टमाटर, ठीक है, और उसको पहले बॉईल करके उसके छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतारेंगे तो तब उसका अच्छा पेस्ट बनेगा, ठीक है। तो फिर उसको इसी तरह स्टीम में ना फिर आपने हाफ टेबल स्पून जो टीस्पून होती है नमक की डाल के, हाफ टी स्पून ही आपने उसकी डालनी है, वो जो होता है चीनी होती है, चीनी डालनी है, ठीक है। और आपने फिर इसमें ऑरिगेनो डालना है, ज्यादा फ्लेवर्स नहीं मैं इसमें आपको बता रही, ना ज्यादा मिर्चें वगैरह, हाँ थोड़ी सी आप डालें चिली जो सॉस होती है वो डालें, मजे का टेस्ट। और साथ ही चीज
हाँ जी, ये चीज़ मैं रेडीमेड यूज, सारी बात है, इतनी मैं एफिशिएंट टाइम नहीं है मेरे पास। घर में चीज़ बने, ठीक है। और साथ है जी इसकी जो चिकन है। अच्छा, ये मैं क्रीमी चिकन टिक्का फ्लेवर बनाऊंगी, तो इसमें मैंने मैरिनेट कर लिया बारबेक्यू फ्लेवर, बारबेक्यू सॉस, और मैंने क्रीम के साथ इसको मैरिनेट कर लिया चिकन को अपने। ठीक हो गया, ठीक है। और फिर ये सारी सब्जियां नीचे। हाँ, और ये आपके Olives? गार्निशिंग आपको अगर ज़्यादा पसंद है, लोगों को ज़्यादा सब्जी नहीं पसंद होती है, तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी डालूंगी शिमला मिर्च, कैप्सिकम, ये अनियन डालूंगी थोड़ा, और ऑलिव्स जो है वो डालूंगी। बहुत इजी है। और ये ऑरिगेनो एंड में डालूंगी। सही हो ठीक गया है, जी। शुरू करें? अब हम शुरू करते हैं। बहुत मज़े की है, वैसे ही खाने में बहुत मज़े की है। प्लेट से उठा खाने में बड़ा मजा आता है। एग्जैक्टली। खुद में चटनी भी सबसे प्लेट से पहले खा ले। आपने ना सब पे ना ये लगा देनी है, पिज़्ज़ा सॉस लगा देनी है। ठीक है, बहुत भरना तो नहीं है ना? बस बहुत base नहीं में, भरना, ठीक है। ठीक है ना, ये कॉर्नर्स पे लगी होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। मैं आपको पहले अजीज किचन के नाम से इनका यूट्यूब पर भी चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी है। वो ये ऑर्डर्स पे काम करती हैं। तो ऑर्डर आपने देना हो, जैसे कि रमज़ान से पहले पहले इनकी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। तो हो चुकी है। चीज़ कौन सा है ये? ये चेडर चीज़ में यूज़ चेडर करी, चीज़। मुझे चेडर ज़्यादा पसंद है, मोज़रेला भी है इसमें लेकिन कम परसेंटेज में। ठीक है, तो ठीक। मैं चेडर, अब मैं इसको हाथों से इसलिए डालूं क्योंकि वो चम्मच वाला सीन चीज़ के साथ आप नहीं कर सकते, थोड़ी सी बदतमीजी तो चलती है ना फिर। नहीं नहीं, हाथ आपके हाथ धुले हुए होने कुछ चाहिए लोग मसाले भी हाथ से ही डालते हैं क्योंकि उनको अंदाजा हाँ। होता है। अब मैं पहले थोड़ी सी चीज़ डालूंगी, क्यों? ताकि मेरी जो बाकी वेजिटेबल्स हैं स्टिक कर जाए उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ठीक। उसके बाद मैंने डालनी है चिकन। आपकी मर्जी, आपने कम डालना है, ज़्यादा डालना है। मिनी पिज़्ज़ा है, पहले से वैसे इतना छोटा साइज होता है इनका, हम क्या इतना डालें। ठीक है, ठीक है, ये आपने डाल ली। उसके बाद आपने डालनी है इसके ऊपर दोबारा से चीज़ डालनी है। अच्छा। ये मैं सारी ना श्रेडेड लाई थी लेकिन वो चिपक चुकी है। हाँ, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, वो तो वैसे भी बेक हो जाएगा ये बेक होके वो मेल्ट हो और जाना है। सब्जियां आखिर में डालेंगे बिल्कुल ऊपर बस। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। इसमें आप कॉर्न ऐड कर सकते हैं। हाँ, जो मर्जी। और लाइक अब एक थे ना वेजिटेरियन थे मेरे, मतलब कस्टमर है वेजिटेरियन है, ठीक। अब वो ना वो चिकन यूज करें पिज्जा में, आप वो वेजिटेरियन पिज्जा बना कर दो। आप ऐसा भी सोचें। होता है। चलो चीज तो है ना, वही मैं कह रही हूँ कि वो यमी बना देती है चीज आपकी हर चीज को। मेहमान आ जाए ना, समझ ना आए तो चीजें आप रखें घर में तो वेरी इजीली हमको बना सकते हैं। बस शिमला मिर्च हमने ये एक इधर और एक आपने इधर, और ये ऑलिव आपने सेंटर में रख देना। वाओ, देखने में अच्छा लगेगा तो खाने का दिल करेगा ना। हाँ, बिल्कुल। ये आप बेक मैं इसको करूंगी बस थोड़ी देर, इतना कि वो चीज मेल्ट हो जाए। ठीक हो गया जी। तो आपका वो जो है, और ये जो है ऑरिगेनो, ये हल्का सा आपकी अपनी मर्जी है, बिल्कुल मैं हल्का लाइट सा टच कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ज्यादा पसंद भी नहीं होता। ऑरिगेनो इससे मजेदार हर्ब है कि दाल पर भी डालेंगे ना तो इतने मजे की वो दाल लगती है ना कि फैंसी हो जाती है दाल। यही बात है। तो इसी तरह मैं अपने बाकी सारे मिनी पिज़्ज़ा इतना सारे मिनी पिज़्ज़ास को मैं कर लेती हूँ, ठीक है। मैरिनेट करके फिर मैं इसको बेक करूंगी और फिर मैं आप लोगों को खिलाऊंगी। और कितनी देर में इसको हम रखेंगे? ये आप वैसे में जो अपना बेकिंग का है, आप इसको बेकिंग वाले उस पर भी कर सकते हो और आप इसको आम माइक्रोवेव में कर सकते हो, ठीक है। ये कोई 2-3 मिनट में 250 पे मैं रखती हूँ, फुल अपने हीट रखती हूँ। हमें चीज को मेल्ट करना है ना, बस चीज मेल्ट। ये तो मेरी डो तैयार है, पकी हुई है, देखिए नीचे से कलर कितना अच्छा है, पकी हुई है, कच्ची नहीं है, और ये उठाने में भी आपको फील हो रही है, वरना जो कच्ची ये भी रेडी है, चिकन भी रेडी है, हमने सिर्फ इसको जो कहते हैं ना कि मेल्ट करना है चीज को, तो आप आम ओवन में भी कर सकते हैं। आम ओवन, अभी मैं आम ओवन इसीलिए मैंने रखा है कि मतलब जिनके पास फैसिलिटी नहीं है वो लोग देख लें। एक हम बेक करके दिखा दें? हाँ, मैं एक बेक करके दिखा देती हूँ। इन सबको मैं साइड पर रख लेती हूँ, उस पर रख लेते हैं हम, ताकि एक जो तैयार शक्ल है वो हमें नजर आ जाए कि ये। फिर मैं ना आराम से तैयार करती जाती हूँ और फिर आप लोग खाते जाना। हम लोग खाते ना, ये जिक्र भी ना करेंगे खाते जाना, बचेगा कुछ नहीं, बर्तन भी खाए जाएंगे यहाँ पे तो ये वैसे भी जीनत इतने मजे के लजीज खाने बनाती है ना, और यकीन कर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत मैटर करती है प्रेजेंटेशन। ये जी हमारा मिनी पिज्जा गया अवन में, आम अवन है ये, आम अवन है, ठीक है। मैं इसको ना कितने मिनट के लिए? 3 मिनट्स पे लगाती हूँ, ठीक है। उसके बाद आई विल चेक कि वो चीज़ मेल्ट, ऑब्वियसली हो जाएगी चीज़ मेल्ट तब तक। 3 मिनट में अच्छा खासा कि मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो इसकी बेस में प्रॉपर तरीके से वो बैठ जाएगा, चीज़ जो है वो यूं सारी मिलाप हो जाएगा उसका, और फिर हम उसको खा सकते हैं मजे से। बिल्कुल बिल्कुल 3 मिनट्स में। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या कुछ आपके पास ऑर्डर्स आते हैं खाने में, क्या होता है ऑर्डर में? अभी अब कल मेरा इतना वो हेक्टिक डे था ना, आपको मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरी हिम्मत है, लाइक मैं सुबह खड़ी हुई हूँ किचन में, मैं रात को कहीं फारिग हूँ। कल मेरे सिनेमन रोल्स और मेरे डिनर रोल्स, ये सारे इन 2 चीज़ों की डिलीवरीज थी। अब वो मैंने एक साथ ही ऑर्डर सारे डिलीवर किए क्योंकि लाइट का भी इशू है, 3 बजे लाइट जाती है, उससे पहले मुझे सारा बेक करना था, पैक करना था, फिर मैंने वो निकाले, उसके बाद दोबारा बैच तैयार करना था। सो सिनेमन रोल्स बहुत ज़्यादा, मतलब वो ना लोग दीवाने हैं उसके, ठीक है। उसके बाद डिनर रोल्स के दीवाने हैं। ये फजी ब्राउनीज जो होती हैं
ओके, वो तो बहुत मजे की होती है वाकई। तो बच्चे तो तुम्हारे खुश होते होंगे कि जी हर चीज कुछ ना कुछ मिल जाता है, कोई ना कोई हम मजे की चीजें मिल जाती हैं। पता है क्या, बच्चे जो है ना, मेरा जो बड़ा वाला बच्चा है ना, वो बस ब्राउनीज पे खुश होता है, पिज्जा वगैरह किसी पे नहीं। छोटा वाला है वो 1 ईयर का, तो वो उसको शायद अच्छी लगती है चीज की ना, एसेंस अच्छा लगता है उसको, तो वो पिज्जा पे खुश हो जाता है। तो मतलब ये सिनेमन रोल। अच्छा, अब कल क्या हुआ, कल मेरे इतने ऑर्डर से सब डिलीवर हो गए सिनेमन रोल, एक भी नहीं बचा अपने लिए। मैं चेक कर लेती हूँ कि हाँ बहुत अच्छी मेल्ट होगी, कुछ ज़्यादा ही मेल्ट होगी हुई है। कोई नहीं, हम इसको, लेकिन आपके पास इसका सोल्यूशन है, अगर आपकी ज़्यादा भी मेल्ट हो जाए ना, तो आप इसको जल्दी से सेट कर लो। अब देख लें जी किस तरह से इस शक्ल को वो ठीक करेंगी। ये ऑलिव आपका ज़रूर साइड पे जाएगा, इसको आपने जल्दी से इधर सेंटर में कर लेना ताकि वो चिपक जाए दोबारा से। ये देखें चीज़ हमारी सारी साइड पे जा चुकी है। ये अब थोड़ी देर में इसको रेस्ट दूंगी ताकि अपनी जगह पे चीज़ आ जाए। ठीक, मतलब मेल्ट हुई है ना, ठंडी होगी ना तो वो अपनी जगह पे आ जाए। खराब तो नहीं हुआ ना ये? ना 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 ना, खराब तो नहीं हुआ। वरना और भी हम ऑप्शंस हैं, हम उनको रीसेट कर सकते हैं। अभी मैं करूंगी और बाकी बेक करूंगी। तो मेरे ख्याल से 3 मिनट ज्यादा है, 1.5 मिनट काफी है। टेम्परेचर 1.5 मिनट काफी है। 1.5 मिनट में आप चेक कर लें कि वो रेडी हो गया। अगर पटाखे बजने की आवाज तो नहीं आ रही है, मुझे आवाज और तभी निकाला उसको, फिर इसको निकालें। और अगर ये ज्यादा मेल्ट हो जाए तो उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जब तक कि जीरत हमारे मजीद जो है वो पिज्जा इसको रेडी कर रही हैं। ओके, यार ट्रिकी चीज़ है वैसे ये, है ना? वो बटर पेपर के साथ थोड़ा स्टिक कर जाता है, लेकिन ठंडा होने का वेट करें ना। अभी मैंने कहा बाकी बटर पेपर क्या फ़ायदा होता है? बटर पेपर का ना स्टिक नहीं होता आपका ना, मतलब नॉन स्टिक आपका भी अगर पैन होगा ना, ठीक, तो आपका वो स्टिक नहीं होगा उसके साथ। बिल्कुल सही, पैन के साथ स्टिक नहीं होगा, तो ये बहुत यूज़फुल रहता है। बटर पेपर आपके घर से कभी मिस नहीं होना चाहिए, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। ये कुछ चीज़ें हैं, फिर से कहूँगी लाजमी घर के अंदर होनी चाहिए। एग्जैक्टली, और प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। जी एक दफ़ा और देख लें, ये जी पिज्जा की पेज जिस पे उन्होंने लगाया हुआ है पिज्जा सॉस। वो एक पिज्जा को रखा था ना, वो सारा एक ही को टाइम गया ना बेचारे को, तो वो ज़्यादा टेंशन मिल गई ना उसको। कुछ लोग होते हैं इस तरह से, पिज्जा की तरह होते हैं, ज़्यादा तवज्जो दो ना बिल्कुल पिघल जाते हैं वो ना। वो सबको म्यूचुअल जो है ना तवज्जो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये लग गया जी पिज्जा सॉस, उसके ऊपर आ रहा है चेडर चीज़ की एक लेयर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़। खास तौर पे वो बच्चे जो दूध नहीं पीते हैं, दही से घबराते हैं, उनको चीज़ पे ले आए, कन्वर्ट करते हैं। चीज़ तो हमेशा प्योर ही मिलेगी। अच्छा, मैंने अपने बच्चों को आइसक्रीम से ज़्यादा फ्लेवर्ड योगर्ट पे रखा। अच्छा किया। मीठा दही घर में चीनी वाला, बेस्ट ये हनी डाल के दे दिया, बेस्ट है। तो वो अभी तक बड़े हो गए लेकिन इसके बावजूद वो शौक से खाते हैं। और जो आदतें बच्चों की बचपन में बन जाती है ना, वो फिर अच्छा मैं जो हूँ ना, मैं खुद ना, मैं मीट लवर, चिकन चलो अच्छा है, बीफ अच्छा है, मटन जिससे मतलब वो स्मेल ना आ रही हो, कुछ कुछ मटन में स्मेल होती है, ठीक है। तो दुम्बा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं खाऊं दुम्बे को। अच्छा, मेरे हस्बैंड बड़े शौक से दुम्बा, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं शौक से, लेकिन मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे नहीं पसंद तो फिर मैंने अपने बेटे को दुम्बा खिलाया। मैं खिलाती हूँ उसे कि उसके बचपन से मेरे पे ना जाए, होता तो फायदा है ना। देखिए हर चीज खानी चाहिए। उसके साथ एक चर्बी जो खाते हैं लोग, जो टिक्के में होती है ना, मर्द खाते हैं, सॉरी लेकिन मर्द खाते हैं वो, पता नहीं कैसे कहते हैं, बटर जैसा टेस्ट आता है, लेकिन नहीं। कभी खाई है वो? मैंने टेस्ट की, बहुत ज्यादा हिम्मत करके। मुझे हस्बैंड ने ट्राई करके देखो तो मेरे मुंह में रख के निकल के पानी पी लिया ऊपर से। मैं कहा चलो ना, टेस्ट भी खुश हो जाएंगे, मेरा भी काम हो जाएगा। अभी वो बड़ी पे ना इन्होंने दुम्बे किए, ठीक है। अब वो दुम्बे तो घर में ही उसका गोश्त आना था, अब वो कर भी दोनों दुम्बे, और वो मतलब वो साथ था बीफ था। अब मटन में तो वही चीज़ थी। अब वो जब मैं मटन पुलाव बनाऊं तो अब उनका दिल रखने, उनको चर्बी पसंद है, वो जो होती है डाल दी उसके अंदर, वो डाल दी। इतना शौक है ना, नहीं सारे लोग कहेंगे दो खवातीन कैसी अजीब बातें करेंगे, लोग शौक से खाते हैं। जब तक उसकी बनती रही यखनी तब तक ना मुझे लग रहा था मैं घर छोड़ के भाग जाऊं। अच्छा, उसके बाद बर्तन साफ करना भी इतना मुश्किल होता है ना चर्बी के साथ। लेमन मैक्स का कमाल। हाँ, ले जी हमारे मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं, जिसमें ऑलिव चले गए हैं, शिमला मिर्च गई है, हरी प्याज, और एक दफ़ा अब चीज़ थोड़ा ध्यान से डालना है ना, काबू से बाहर हो जाएगी बिल्कुल ही। असल में जब तक वो चीज़ का फ्लेवर ना है ना एक तरह से, मुझे तो पिज़्ज़ा का मज़ा नहीं आता है। वही ना, पिज़्ज़ा नाम ही चीज़ का, पिज़्ज़ा नाम ही चीज़, चिकन बेशक कम है, चीज़ ज़्यादा आना चाहिए। मैं तो ये चिकन वैसे ही खा जाऊंगी, मज़े का ये। लो जी। हमारे अगले मेहमान भी बगल से पहुंच चुके हैं। ये अब मैं बस बेक करने में लगा रही हूँ। अब मैं इसे 2 मिनट्स पे खाली लगाती हूँ, बल्कि ऐसा करती हूँ मैं पहले से 1 मिनट पे लगाती हूँ। 1 मिनट पे लगा कर देखती हूँ ना, क्योंकि माइक्रोवेव पे भी डिपेंड करता है, माइक्रोवेव कंपनी भी डिफरेंट होती है, उससे भी टेम्परेचर लेवल फर्क होता होगा। हाँ होता है। इसको हम 1 मिनट कर देते हैं। हाँ, 41 43 पे। अब हिलना नहीं, यहाँ से हम हिलेंगे, देखते रहेंगे, बातें नहीं करनी, हम बातों पे लग जाते हैं। अच्छा, घर में भी अगर आप दूध को उबालने रख दें। कल मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपकी बात काट रही हूँ, चिकन जो मैं लाई हूँ, अच्छा ये मैं ना चढ़ा के मैं थक गई थी। अब मैंने कहा यार चलो इसको मैरिनेट करके ना, इसको अंदर बैठी हूँ,
क्या अब याद था, बस वो दिमाग से निकल गया, एकदम से याद आया, गई तो वो सारा जल चुका था, तो दोबारा मैंने किया। ये हुआ अच्छा, बातों मैं में दूध लगती उबालने के है लिए रखूँ ना तो सारे काम मतलब खड़ी हूँ उबाल नहीं आ रहा कसम से। जरा फोन पे जो खास अम्मी का जब फोन आता है, जब किसी सहेली का फोन आ जाए फौरन ही उबाल आ जाता है ना, मैं कहा यार इसको कोई दुश्मनी है मेरे साथ। सही बात है। नहीं जी, हम बगैर कोई रिस्क लिए, नहीं अभी और करूँगी, मतलब वही 1.5 मिनट का टाइम है ना। हाँ सही, अभी और करूँगी, मैंने ना रोक लिया था, मैं जरा एहतियात कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस माइक्रोवेव को मैं खुद यूज नहीं करती, तो मुझे टेम्परेचर का उसका आइडिया नहीं है ना। 051-410-2251 हमारा नंबर है, 051-410-2251 वाला नंबर है, बस वही नंबर है जो उर्दू में अंग्रेजी में एक जैसा नंबर है। इस पे कॉल कीजिए और बताइए कि आज आपने क्या पकाना है। हमारी सुपर शेफ जीनत पहले भी आ चुकी हैं, दोबारा मिनी पिज़्ज़ाज लेकर आई हैं जो कि आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, एज ए स्नैक जो शाम की 4 या 5 बजे की भूख होती है उसके लिए बेहतरीन है, हेल्दी है, चीज़ है, चिकन है, बाकी आप कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा और। अब हम रिस्क ले नहीं रहे हैं, 30 सेकंड के बाद चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर्ली वो मेल्ट हो जाए और सही फ्लेवर उसके अंदर जो है ना वो आ जाए। मेरे लिए मुश्किल तरीन काम होता है किचन काउंटर पे खड़े होकर हाथ को रोकना। हाँ, है ना। हाँ तमीज़ के साथ, अगर लोग कितनी तमीज़दार होस्ट है ना, बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं मारे किसी चीज़ के ऊपर और आराम से देखे, लेकिन दिल का हाल आपको नहीं पता। खुशबुएं पिज़्ज़ा की आनी शुरू होगी। अच्छा, कल जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने सूजी का हलवा बनाया। अच्छा अच्छा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था बनाने का, हाँ। और वो इतना मजे का बना कि मैं थोड़ा थोड़ा खा और रही आप हूँ। कहती होंगी कितना इजी है ये, तो बहुत इजी था। बंदा बड़ा हवा समझता है हाँ, उसको, है ना। हाँ। लेकिन वाकई बहुत, मैंने खुद 2 दफा जिंदगी में बनाया, वो भी मेरी सास जब तक जिंदा, पहले अम्मी फिर सास जिंदा थी जब तक, फिर अल्लाह बख्शे वो नहीं, तो फिर मैंने ना खुद बनाने, हमारा अच्छा हो गया ये देखिए। ओ जी, हो गया, ये भी टाइम सही है। ठीक हाँ, है, इतना टाइम ठीक है। अगर आपने और करना है तो ये फिर और ज्यादा चीज ना बदतमीजी करेगी, साइड पे निकल आएगी। ठीक है, तो नहीं फिर हम मैंने ना इसको और ज्यादा ना टाइम दिया नहीं है। तो अब मैं इसी तरह एक तैयार दिखा दे बिल्कुल ना, मैं आपको ये देखिए, गरम है। ये देखिए, मुंह में पानी आ रहा है, करीब करें जरा, ऐसा कैमरा वैसा, करीब करें। कौन सा कैमरा है, जरा इसको ये वाला, करीब करें। ये देखिए, ये चीज देख के मुंह में पानी आ रहा है ना, टपक रही है इसके ना? अंदर से। लेकिन इसको ऐसे मुंह में नहीं डाल लेना, मुंह जल जाना बहुत सारा गर्म का है। सारा। और इसके ठीक है ऊपर ना? ऑरिगेनो। हाँ, ऑरिगेनो आप मैंने जान के नहीं डाला कि मैंने सॉस में डाला है, बहुत ज्यादा इसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, डिपेंड करता है अगर आप लोगों ने डालने, क्योंकि सॉस में ऑलरेडी होता है ऑरिगेनो। मैंने एक पे इसीलिए डाल दिया कि मैं दिखा दूं एक मतलब वो सही वाला, अगर आपने प्रॉपर पिज्जा बनाना है तो ऑरिगेनो डाल लें, वरना अगर अपनी पसंद नहीं पसंद तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं। कुछ लोगों के पास नहीं भी होता ऑरिगेनो, लेकिन होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। ये तो आप ले लोगे तो ये तो आपको 6 महीने निकाल लेगा। चला, आज जीनत ने बनाए हैं आपके लिए मिनी पिज़्ज़ाज, जिसकी रेसिपी हमने इन्होंने बता भी दी है। अदरवाइज आप, हाँ ये झंडे ये किस खुशी में, ये पिक करने के लिए पिक करने के लिए हम इसके ऊपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ वो लॉट। तो ये वो तो बंदा जब पिज्जा खाने पे आता है ना तो इतनी बदतमीजी से खाता है ना कि उलझन अच्छा, होती है आपको। लेमनेड के ऊपर वो जो लेमन लगा देते हैं उसको हाँ। फेंकने का भी दिल नहीं करता, है खाने ना, का भी दिल है नहीं ना? करता। ले जी, द पिज़्ज़ाज आर रेडी। हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, मैं जहाँ जाऊंगी प्लेट मेरे साथ जाएगी, मैंने यहाँ छोड़ना नहीं इसको अनअटेंडेड। आई नो यू गाइज। आए जी, अब हम यहाँ चलते हैं, साथ साथ हम पिज़्ज़ा को यहाँ रखेंगे, देख देख के खुश होते रहेंगे। बैठे जी, ले। आप लोग खाएंगे क्योंकि कौन? मैं खाती रहती हूँ। हाँ हम कहने की जरूरत ही नहीं है आपको, कोई मसला ही नहीं है, आप नहीं भी खाएंगे हम तब भी खाएंगे। ज़रा ठंडे हो जाए, आपको फ्लेवर बताऊंगी कैसा है। खाने में हर चीज़ का जायका अगर डिफरेंट तरीके से मतलब इंडिविजुअली आए तो बड़ा मजा आता है ना, हर एक चीज का आपके मुंह में पता चल रहा होता है कि यार क्या कह रहे, चीज़ ब्रेक ले लें जी? हाँ क्यों नहीं, यहाँ वैसे भी ब्रेक बनती है, यहाँ पे हमने छोटा सा वक्फा लेना है। उसके बाद हमारे अगले मेहमान भी आ चुके हैं, जीरत भी हमारे साथ हैं। हमने आपको सिखाया आज मिनी पिज़्ज़ाज। आप देख रहे हैं K2 से रिदा के साथ, हमारे साथ रहिए। पता नहीं हमारे गेस्ट ने आने थे, हारून शुएब, टाइम की बड़ी पाबंद है, पूरा चैनल में देखकर आ गई हूँ, साथ चढ़ गए सीरियसली। एक पिज़्ज़ा की मैंने बाइट ली है और पूरा घूमकर आ गई हूँ मैं। तो नहीं कहाँ चले जाते हैं, टाइम का बोलते हैं। ये मोबाइल फोन किसका पड़ा हुआ है? हैं? एल्मो? हारून? अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो पिज्जा की खुशबू यहाँ खींच के ले आई है। इन साहब को मैं पूरे चैनल पे ढूंढ रही हूँ, मुझे पता है 5 मिनट में आ रहा हूँ, ये क्या तरीका है भाई? देखिए मैं आया 5 मिनट में ही हूँ, हाँ। लेकिन मैं सीधा इधर पहुंच गया। लगता है इस तरह से यहाँ पहुंच गए हैं ना, खिड़की से आए हैं। मैं समझी क्लार्क कैंट खड़ा हुआ है यहाँ पे, सुपरमैन। वो जो नहीं होता वो कार्टून में आप देखते हैं उड़ता उड़ता खुशबू पीछे पीछे, वो यहाँ ट्राई किया आपने पिज़्ज़ा? बिल्कुल जी, जबरदस्त, बहुत अच्छा जीनत ने पिज्जा बनाया हुआ है और आज मजे की मॉर्निंग होने वाली है। एग्जैक्टली। आज लिफ्ट कराएंगे, कोई बात करेंगे, इंटरव्यू करें आपका कि नहीं?
कर ले जी, बैठते हैं। थैंक यू सो मच। पिज्जा उधर ही ले आए मेरा ठीक ख्याल है, है। जरूर जरूर, मैं बस बाकी का बेक पे लगाती हूँ। पिज्जा ना हो गया, पता नहीं मकनातीस हो गया कोई। आइए। मैं बस बाकी Do you बेक need करके some help? नहीं नहीं थैंक यू, बस मैं ये बेक करने रखती हूँ। आप दोनों कर ले बातें, मैं जा रही हूँ बस। नहीं नहीं, अच्छा आजा आजा आजा। ना जाओ, अच्छे से। आए बैठ। हारून शुएब को जी कौन नहीं जानता, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है, करते हैं तो बहुत सारा काम है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ यही बोलना कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। व्हाई? देखिए जो भी काम कर रहे हैं, खास तौर पे अगर मीडिया से रिलेटेड काम है, तो आपको कम्युनिकेशन एक्सपर्ट तो होना ही पड़ता होना है। ही पड़ेगा, बिल्कुल। तो बस वही है, वो बेसिस है सब कामों की। और जब आप एक दफा कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं तो इसका मतलब है आप कुछ भी कर कुछ सकते भी हैं। कर सकते हैं। Exactly. पहले तो एक फॉर्मल सा वेलकम। Thank you so बहुत much. शुक्रिया कि आप आए, प्रोग्राम में शामिल हुए। मुझे लगता है कि बड़ा कोई जबरदस्त प्रोग्राम होगा कि कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जहाँ बैठे हुए। कॉलर है जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। हेलो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम हाँ जी साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? मेरी प्यारी सी बेटी और मेरी दीगर जो दूसरी बेटी है, मेरे जो तमाम कारकुनान बेटे बेटियां हैं, इन सबको मेरा बहुत ज्यादा सलाम, बहुत ज्यादा बहुत दुआएं, शुक्रिया, ज्यादा बहुत प्यार। शुक्रिया जी। खैरियत से हैं? इतने दिनों से आप गायब रहे। जी मैं तो गायब नहीं था, मैं तो हर वक्त हाजिर होता हूँ, अच्छा। लेकिन बाज़ औक़ात बस ऐसा होता है कि हो जाता है, कोई मसला नहीं। क्योंकि कॉलों का ज्यादा जोर होता है। हालांकि ऐसी बात नहीं कि मेरी कॉल ना ली जाए, ऐसा कभी-कभी कॉल कभी ज्यादा कभार आती है। हो जाता है। जी जी जी, कोई मसला नहीं है, आप कॉल करें ना करें हमारे साथ ही होते हैं। आप खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मोहतरम साहब जो जो खिड़की में से आए हैं, इनको भी मेरा सलाम। हारून। हाँ शुक्रिया जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ये बेटा, अल्लाह आपको सलामत रखे। Thank you ज़िंदगी so अता much जी। फरमाए। ये पिज्जा की खातिर मेरा- खिड़की तोड़ कर आ गए अंदर। जी कमाल की बात है, ये भी तो ना जरूरत की बात है, नौजवान है अभी ना, मेरे जैसे बूढ़े क्या करेंगे। He's माशाल्लाह 90 अच्छा बेटा, माशाल्लाह। पहली बात तो हाँ मेरी जी, ये है हाँ जी। कि आपके मैं उस सवाल की बात करता हूँ जी जी, जो आपने पहले क्लिप दिखाया है। हाँ जी, हाँ जी। उस खातून को उस बुजुर्ग की दाढ़ी पे नजर नहीं पड़ी कि उसके बाप के मुंह पर भी सफेद दाढ़ी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल मामू ताए चाचे दादे मामे के मुंह पर भी सफेद दाढ़ी हो सकती है। बिल्कुल। उसको गैरत और हया नहीं आई हाथ उठाते हुए। मैं बहसियत एक सोल्जर के, एक बुजुर्ग के बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल मुझे शदीद दुख है इस बात पर। सही सही। वैसे भी माँ हाजी बहन- साहब हमारे और मैं अंदर हमेशा बर्दाश्त। यही कहता हूँ कि माँ बहन बेटियों की इज्जत करो, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन माँ बहन बेटियों के ये नहीं चाहिए कि बुजुर्गों पर हाथ उठाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, और बिल्कुल। दूसरे जो आपने उनके मुतालिक है, जो हाजिम भंगवार। साहब है, जी 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 DSP साहब है, जी जी, वो अगर गाने के साथ शौक रखते हैं तो क्या ताज्जुब की बात है। मैं भी तो बूढ़ा आदमी गाने गाता हूँ। बिल्कुल, और क्या। अच्छा हाजी साहब गाने गाते हैं? जी हाजी गाता साहब से हूँ। गाना सुनना गाना चाहिए हो था जाए किसी सुबह दिन। सुबह कोई, बिल्कुल जरूरी है। शुएब की फरमाइश पे। अच्छा हाँ। किसका सुना? नूर जहाँ का, मसूद राणे का। मसूद राना, क्या कहा? मसूद राना, हाँ मसूद जी, राना, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी। जरूर। तेरी याद आहा। आ गई, गम खुशी में ढल वाह। क्या गए, बात है। एक माशाल्लाह। चराग क्या जला, 100 चराग जल गए। आपने बेसुरे जबरदस्त, क्या जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त। शौका मैं कोई बेटा भूल नहीं। आपसे ये अर्ज कर दूं कि मसूद राना के साथ मेरे जैसे टीवी के इतने भाइयों वाले ताल्लुकात थे जिसका एहसास को नहीं था। अच्छा, अच्छा 8, जबरदस्त। 9, 10 साल में हमारी कभी मैं तू नहीं हुई। क्या बात है, क्या आप कुछ यहाँ छुपे तक रुस्तम कि से लग वो- रहे हैं मुझे हाजी साहब, है ना? यहाँ तक कि वो दुनिया से रुखसत हुए, मैंने उनकी मैयत को गुस्ल खुद दिया ओह अच्छा अच्छा अच्छा, और उनको लहर में खुद उतारा। ओहो हो, अच्छा अच्छा, सही सही सही। हाजी साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। मैंने कुछ क्लिप्स दिखाए थे सोशल अच्छा। मीडिया पे, आपने भी देखे होंगे, उसका जिक्र ये कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली हम लोग बात करते हैं कितनी टॉलरेंस खत्म हो गई है हम लोगों में, चाहे वो बिल्कुल ट्रैफिक ऐसा ही हो, है। चाहे पर्सनल लाइफ हो। ऐसा ही है। एज ए कम्युनिकेशन एक्सपर्ट कैसा लगता है आपको? रिदा, टू बी ऑनेस्ट, अब हो गया ये है कि जी ये जो एक टूल हमारे हाथ में आ गया है ना, ये जो आला, शैतानी आला जिसको कहती हैं अक्सर माएँ जो हैं, वो बड़े अपने बच्चों से तंग भी रहती हैं इस बात से। फ़ोन जो है उसके साथ एक्सेस हर एक के पास है बिल्कुल अब, सही। और लोग जो है ना वो एक लम्हे के लिए रुककर अपना सोचते नहीं है कि वो क्या पोस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया ऐसी है कि जो आपने एक दफ़ा डाल दिया
वो फिर आपके हाथ से निकल गया, फिर वो वायरल भी हो जाता है, उसके स्क्रीनशॉट्स भी हो जाते हैं, और हम देखते रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं और हो जाती हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अब वो जो खातून है, अब आजकल क्योंकि इसमें कैमरा भी है, तो अब कोई चीज़ छुपती भी नहीं है, इमिजिएटली जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है। तो थोड़ा सा लोगों को अपना जो बिहेवियर है उसको देखने की ज़रूरत है और उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आई मीन अगेन, इस जो अमल हुआ, जो उन खातून की हरकत थी, उसको कोई भी जो है वो अप्रूव नहीं कर सकता। लेकिन यह है कि ख़ास तौर पे अब इस ज़माने में, जबकि ये कैमरा जो है सब देख लेता है और कैप्चर कर लेता है, तो फिर तो ज्यादा जरूरी है। आपको फोटोग्राफी का शौक मुझे लगता है कि फोटोग्राफी भी करते हैं लोग, गुस्सा में आप पाए जाते हैं, कोई ऐसा इवेंट हो हारून आपको वहां मौजूद होंगे। बस जी, वो मैं अपने शौक के लिए करता हूँ, वो वाकई एक हॉबी है और मजा आता है फोटोग्राफी। और मेरे जो दोस्त फोटोग्राफर्स हैं, अब वो इससे रिलेट कर सकते होंगे कि कॉम्पोजिशंस बनाना, लाइट को देखना वो कैसे बिहेव करती है, और फिर इंसानों के फीचर्स, उसमें से कैरेक्टर कोशिश करना समझने की। तो वो बड़े मजे का एक हॉबी हो सकता है अगर कोई उसको सीरियसली ले जरा। जैसे आते ही हारून ने कहा कि जी बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा नेचुरल सा है, नेचुरल लाइट भी आ रही है, बड़ा लाइवली लगेगा। तो एक फोटोग्राफर की आंख से अगर देखें अच्छा, आपको हर जगह पे ये चीजें नजर आती हैं, अब वो ऑब्जेक्ट्स ऐसे 20-25 साल हो गए हैं इसी दश्त की सयाही में, शायर भी हैं भाई। तो फिर जो है वो अब चीजें जो है वो मुख्तलिफ तरह से नजर आने लगती हैं आपको। मैं अक्सर कहता हूँ कि अब वो टाइम आ गया कि फिल्म भी देखते हुए एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि जो है ना वो आप ये सोच रहे होते हैं कैमरा एंगल्स क्या थे, उसमें कट किस तरह किया, इसमें कंटिन्यूटी ब्रेक तो नहीं था, तो वो जो कहानी है उसके अंदर एब्जॉर्ब जुड़ नहीं पाते उस तरह। फिल्म क्रिटिक भी है। हाँ जी, बिल्कुल। फिल्म टेलीविजन चैनल्स पे आपने इनको देखा होगा, ये सेगमेंट्स भी करते हैं, फिल्मों के हवाले से बात भी करते हैं, और पाकिस्तानी फिल्मों के हवाले, पाकिस्तानी मैं आई एम अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी, और मुझे जो है ना पाकिस्तानी फिल्मों से बहुत ज्यादा आप वो शुरू करें वहां से मैडम नूरजहां से, और आज तक जो है मैं पाकिस्तानी फिल्मों को बहुत अच्छी तरह फॉलो करता हूँ, उनकी पूरी हिस्ट्री ट्रेस करता हूँ। तो आप से किसी दिन इसके ऊपर अलग से एक नशिस्त करेंगे। बिल्कुल जी, हम प्रॉपर प्लान करेंगे इस तरह से। ऑलरेडी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, ख्वाजा नजम साहब कर रहे हैं। अच्छा, ख्वाजा साहब तो बहुत बड़ा नाम है जी, बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल जी। और फिर हारून भी आ गए, तो वाकई फिल्म बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए। लेटेस्ट, अच्छा टेल अस अबाउट योर जर्नी। अच्छा, इतना कुछ किया मेरे बंदे ने, कुछ सपूर को बेचैन सा लगता है मुझे ये कि मुझे समझ नहीं आ रहा शुरू कहां से करूं। टेल अस अबाउट योर जर्नी। सो बेसिकली इस तरह है रिदा कि आई स्टार्टेड एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। सो मैंने दस्तावेजी फिल्में बनाई 11 साल, और मैंने उसमें टेलीविजन के लिए भी बनाई और दूसरे मीडियम्स के लिए भी बनाई। उस वक्त उस तरह सोशल और डिजिटल मीडिया तो नहीं था, लेकिन यह है कि बहुत काम किया, और बैरून मुल्क भी किया और पाकिस्तान में भी किया। फिर उसके बाद मैं डेवलपमेंट सेक्टर के साथ जुड़ गया। तो जितने बड़े बड़े INGOs हैं और डोनर्स हैं पाकिस्तान में, उन सब के साथ मैंने काम किया है। और फिर उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे कम्युनिटीज़ में जाने का मौका मिला। तो मैंने पूरा पाकिस्तान ट्रैवल किया, बड़े गांव, छोटे छोटे गांव, आप नॉर्दर्न एरियाज़ में कूशे, कांदे, खपलू, वहाँ से लेकर और बलूचिस्तान के जो हैं आप दूर दराज इलाकों तक चले जाएं, चमन, चागी, दालबंदीन, खारान। तो मज़ा आया मुझे बहुत। और वो जो है ना वो चीज़ें मैंने फिर लर्न की कि लोगों की कल्चर के साथ साथ किस तरह उनकी कम्युनिकेशन की जो पूरी एक साइंस है ना, वो भी बदलती है। कहीं पे रेडियो बहुत सुना जाता है, कहीं पे टेलीविज़न देखा जाता है, कहीं अभी तक लोग अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझी, सीखी और प्रैक्टिस की। तो वो ये करता आया हूँ। फिर जिस तरह मैंने कहा, हॉबीज़ मेरी जो हैं वो फोटोग्राफी, फिल्म्स, म्यूजिक, पाकिस्तानी फिल्म का म्यूजिक, टेलीविजन का म्यूजिक, वो हाँ, और पढ़ने लिखने का थोड़ा शौक है। अच्छा। कोई पिक्चर्स वगैरह आप लेकर आए? मैं चाहूंगी कि आपके काम को हम दिखाएं, अगर आपके पास हो तो मुझे। अब अगली दफा लाऊंगा, अब आपने बताया तो फिर 5 एपिसोड हम करेंगे इनके साथ ही। एक एपिसोड में समाप्त होने वाला है, कुछ नहीं हो सकता। आज तो इंट्रोडक्टरी मीटिंग ना, आज तो पहली दफा मुझे एक्चुअली ये पिज्जा जो है ना, मैं इसके इंतजार में हूँ। जीनत को बुला लें आप इधर। मेरी आज जीनत इधर ही आ जाओ ना, पिज्जा लेके आओ। हाँ, जाहिर बात है भाई, पिज्जा के बगैर। आइए जी, आइए आ जाए। थैंक यू सो मच जीनत। नहीं ऐसी क्या बात है, आप लोग खाएं। एक ट्राई करके देख लें आप। हाँ और ना दोनों। नहीं, मैं इसलिए क्योंकि आप दोनों बैठे हैं भाई, मैं किस तरह शुरू करूं? हम आप पे ट्राई करें। नहीं, मैं वैसे भी नहीं खाती होती बनाकर, क्योंकि वो बना के आपको दिल ही नहीं करता। आपको वो इतनी ज्यादा आती रहती है ना खुशबू, तो आपको दिल ही नहीं करता। मैं अपनी बेकरी आइटम्स नहीं खाती।
अच्छा, सिर्फ एक डिनर रोल है जो मुझे खाने का दिल करता है, ठीक ठीक ठीक, बाकी मैं कुछ भी नहीं खाती अपना बेकरी का। मुझे तो बेकरी और उसके पास से जब खुशबू आना शुरू होती है ना, होते हैं लोग bakery तो वाले। गाड़ी मुड़ जाती है वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक लग जाती है। अच्छा, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होता क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ये है जो कि ये समझता हो कि आपका मैसेज क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, और फिर वो आपको एक डॉक्टर की तरह प्रिस्क्राइब करे कि आपने क्या मिक्सचर बनाना है, क्या मीडियम्स इस्तेमाल करने हैं, और किस तरह अपने मैसेज को क्राफ्ट करना है कि वो इफेक्टिवली आपकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके। सो बेसिकली मैंने तो जिस तरह आप कहा, लाइक जो हमारे जैसे हम लोग होस्ट हैं, एंकर्स, उनको भी आप गाइड करते हैं जी या जी daily life बिल्कुल में बोलने की बिल्कुल तरह? बिल्कुल, अच्छा, किस तरह बात करनी है। एक्चुअली यू नो, अब जो लोग टेलीविजन पे बैठे हैं आपकी तरह रिदा, वो तो ऑफ कोर्स एक ट्रेनिंग से आते हैं, और वो इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब वो यहाँ बैठे हैं तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। जिस तरह हम पहले सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, उसमें भी आप देखिए, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे पास एक लिबर्टी तो है, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब बिल्कुल, हमारे ऊपर बिल्कुल। ही है कि हमने क्या कंटेंट पोस्ट करना है। तो इसी तरह ये ज़रूरी है कि जो बैठे हुए टेलीविज़न के ऊपर प्रोग्राम्स कर रहे हैं आपकी तरह, वो लोग भी ये बात समझें कि उन्होंने क्या बोलना है, कब बोलना है, किस ऑडियंस के लिए किस तरह उन्होंने अपने मैसेज को फ्रेम करना है और क्या मैसेज देना है। बिल्कुल सही। सो ये कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जो होते हैं वो यही काम कर रहे होते हैं दिन रात, और वो चाहे इसकी जरूरत है कि एक एक्सपर्ट हो बिल्कुल हमारे जी पास जो guide बिल्कुल, कर जैसे सके। जैसे मीडिया खुलता जा रहा है, अब तो हमारे पास मैसेजिंग की भरमार है। पूरा दिन हम मोबाइल, आप देखिए ये हमारी सुबह ही शुरू होती है उस वक्त से, जब हम मोबाइल पे अपना चेक रात कर नींद नहीं आती, देखो रात अगर को आप हाथ से छूट के मुंह पे गिरेगा ना तो हाँ, तो पता चलेगा, हाँ। ये हालत ऐसा है। ही है, ऐसा ही है। और बड़ी यंग एज से अब बच्चों का भी Exactly. एक्सपोजर हो जाता है सही मोबाइल बात के है। साथ और सोशल मीडिया के साथ, तो थोड़ा सा ये ज़रूरी है कि इसको समझा जाए कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसको हम किस तरह एक मुस्बत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ठीक। और इसमें जो है वो लूप होल्स क्या हो सकते हैं। कम्युनिकेशन करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो हम, एक जो मैंने आजकल के बच्चों में देखा, मैं भी ऐसे करती हूँ कि हम इंग्लिश बोलते हैं ना, बिल्कुल। 2-3 ज़बानें मिला के, उर्दू अंग्रेजी, ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। हाँ, अच्छा, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी आप बोलें, चाहे आप अंग्रेजी का लफ्ज अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करें या उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करें, तो कोशिश करें कि वो ठीक हो। ठीक हो, हाँ। तो वो ज़रूरी है। और क्योंकि देखिए, उर्दू तो ख़ास तौर पे हमारी ज़बान जो है वो लश्करी ज़बान बिल्कुल, है, ठीक, उसमें ठीक। बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, टर्किश भी है, पर्शियन भी है, अरबिक भी है, संस्कृत भी है। तो हम तो बिल्कुल ओपन हैं, हम इम्प्रेशंस लेते भी हैं, हम रिच करते हैं अपनी ज़बान को, बढ़ाते जाते हैं। तो अंग्रेज़ी के आप बहुत सारे लफ्ज़ देखिए कि अब उनके लिए उर्दू का जो है मुतबादिल लफ्ज़ नहीं है, नहीं है, हाँ। तो लेकिन वो हमें इस्तेमाल करने ज़रूरी हैं। तो बिल्कुल ज़बान भी ग्रो कर रही है इसी तरह ही, और करती रहनी चाहिए। आई थिंक दिस इज अ आपकी हेल्दी। अपनी उर्दू इतनी अच्छी है, एक एक लफ्ज की अदायगी इतनी जबरदस्त है। रेडियो भी करते रहे प्रोग्राम्स वगैरह? नहीं, रेडियो कभी नहीं किया, इत्तेफाक नहीं हुआ। बस ये इसी तरह ही है। आई थिंक वही अगेन वो वाली बात करूंगा कि जब आप कम्युनिकेशंस के बिजनेस में हैं, जी। तो फिर ये जो एक आपको ज़बान मिली हुई है, बिल्कुल सही। यहीं से तो आपने फिर जो है ना वो लोगों को भी कन्विंस करना है, उनको समझाना भी है, उनको बताना भी है सही सही कि बेहतर बात किस तरह हो कैसे सकती हो है। सकती है। अच्छा, हम लोग जैसे कुछ चीज़ वायरल होती है तो हम उस इंसान को बुरा भला कहते हैं। देखो, इसने ऐसे आयशा की बच्ची की एक वीडियो वायरल, शी वाज डांसिंग, उसका कसूर क्या है कि उसने बना के वीडियो अपलोड कर दी, वायरल तो हम लोगों ने की, जी, ये तो बात है। उसको क्यों ब्लेम कर देते हैं? अच्छा, उसमें किसी का भी कसूर नहीं होना चाहिए, आयशा का भी कसूर नहीं है और हमारा भी कसूर नहीं है। देखिए, 10,000 वीडियोस डलती हैं दिन में, टिकटॉक है, फेसबुक वायरल है, होने के लिए ही डलती इंस्टा है, ट्विटर है, हम सब डालते हैं क्योंकि अब हमारी जो होती है ना वैलिडेशन, वो आ रही होती है उन लाइक्स से, उन कमेंट से जो हमारे दोस्त, हमारे बात जानने है। वाले कर रहे होते ये हैं। बात है। उसमें से कोई चीज जो होती है वो फुड़क करके जो है ना वो वायरल हो जाती है, और किसी की भी हो सकती है। तो लेकिन उसमें बेहतर जो रिएक्शन है वो ये है कि हम सबको ये समझने की जरूरत है कि ये देखिए, उस बच्ची ने इसलिए तो नहीं डाली थी कि वो वायरल हो जाए, उसने इसलिए नहीं डाली थी कि पाकिस्तान की आधी आबादी जो है वो उसको शेयर करे, उसके ऊपर कमेंट करे और अपना ये हक समझे कि वो उसके ऊपर जिस तरह चाहे कमेंट कर सकते हैं। उसने जाहिर है अपने दोस्तों के लिए, अपने क्लोज सर्कल के लिए डाली वीडियो, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की है जो उसको आगे से आगे शेयर करते जाते हैं। आप देखिए व्हाट्सएप के ऊपर किस तरह चीजें जो है वो वायरल हो जाती हैं, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई 1 मिनट के लिए रुक के ये नहीं सोचता कि यार ये इन्फॉर्मेशन सही भी है, ये मैं फैक्चुअल भी आपकी है। बात काट रही हूँ, अभी पिछले दिनों आपको भी आगे वो लिंक शेयर हो रहा है, ठीक है, खाड़ी का, Exactly, इतने brand का percent- था, मैंने नहीं किया, मुझे पता था कि ये नहीं है, अभी स्कैम ही है। इतने मेरे से जो लोग कभी दूर कभी मैसेज किया हुआ, उनके भी मैसेज आ रहे हैं, मैं कहूँ अल्लाह क्यों मैसेज आ गया आज इसका, देखा तो वो लिंक आ रहा है उसमें। नहीं जी, बहुत चीजें
हर खतरनाक कोई हो उस पे सकती हैं, लगा हुआ, कभी मतलब कभी इनके बड़े verification जो है ना वो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। हो सकते हैं। जैसे जैसे आपको याद होगा जब पेंडेमिक का जमाना था, हाँ जी, कोविड के दिनों में, वो ऐसी ऐसी तरकीबें बता रहे थे, आप सना मक्की खा लें, आप हकीम बने होते सारे सब सारे जनाब, हालात के मतलब हकीम गायनेकोलॉजिस्ट सब बन जाते किसी को कुछ पता नहीं है, कुछ किसी नहीं के होगा। पास जो सुबह आपके पास मैसेज आया, आपकी खाला मामू चाची पुप्पी, exactly। जिसने भी भेजा, आपने वो ठक करके फॉरवर्ड अच्छा किया अगले खानदान 30 में एक पैनिक फैलाने वाला बंदा होता है। जी, जी। सुनो जल्दी दालें ले आओ, दालें खत्म होने खत्म होने वाली वाली है, दालें क्यों खत्म हो रही है भाई? एग्जैक्टली, पेट्रोल डलवा लो, यूं होने वाला है, आटा खत्म होने वाला है, आटा खरीद लो, मतलब क्या हो गया भाई? रिलैक्स करो। कब तक के लिए खरीदोगे? अच्छा, एक- क्यों, मतलब अल्लाह पे भरोसा रखो, नहीं ऐसा व्हाट्सएप कुछ। फैमिली ग्रुप में एक पैनिक फैलाने वाला होता हाँ। है, एक जो होता है जब बदखबरियां सुनाने वाला होता है, कसम ताया से। के फलां के बीमारी पड़ गई, मैं कहा अच्छा भाई सुबह सुबह शुरू हो गए हो। लेकिन हौसला लेकिन रखें। देखिए अगेन इन चीज़ों ने हमें कितना जोड़ दिया है, कितना नज़दीक कर दिया है। बिल्कुल। अब ये जो है आप अपने दोस्तों से कितने कितने अरसे ना मिलें, लेकिन आपको लगता है कि जैसे आपको पता है कि उनकी बिल्कुल, ज़िंदगी में ज़िंदगी क्या हो रहा है, हाँ, क्योंकि सब आप उनकी पता चलता तस्वीरें रहता है, देख रहे होते हैं, हाँ। आपकी फीड पे आ रहा होता है, बिल्कुल। वो बिल्कुल आप स्क्रॉल करते करते आपको पता चल जाता है कि किसके बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, किसके बच्चे की बर्थडे थी, कौन हॉलीडेज पे गया हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। और तो वो आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो कई दफा तो मैं समझता हूँ कि बल्कि अब आपको फोन कॉल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने तो देख बिल्कुल। लिया सब हाँ, कुछ। क्या जैसे हम पूछते थे ना क्या हाल है, और अब वो क्या हो रहा है आजकल? और क्या हो रहा है आजकल? और सुनाओ वो भाई आपने मेरी फेसबुक की फीड नहीं देखी? एग्जैक्टली स्टेटस ही देखा मैंने ऊपर से आज। जो व्लॉगिंग है वो तो आप दे ही पूरा अपना उनको रहे होते, तो उसमें और क्या अच्छा बताओ, इस पे क्या आते हैं daily में हो रहा है? बल्कि जी। जो व्लॉगिंग लोग करते हैं जी। उसमें आज मैं सुबह उठा, हाँ। मेरी बीवी का मूड खराब हाँ, था, अल्लाह। मेरे मियाँ दूसरी शादी कर रहे हैं, यार ये क्या व्लॉगिंग है, समझ नहीं आती है। दुल्हन की आई तैयारी थिंक सो व्यूज के लिए हाँ। बहुत ज्यादा इस तरह के भी टॉपिक्स content compromise लेकिन हो लोग गया। देखते जी हैं। जी, मैं बिल्कुल सही कह रही है जीनत कि लोग देखते हैं, हाँ। जो दिखता है वो शायद- दिखता है। शायद लोग इस तरह Yes, के yes, टॉपिक को yes, yes। उन्होंने वो हाईलाइट, उसका वो टाइटल भी ऐसे किया हुआ होगा जी कि जी, वो क्लिक लोग बेट्स होते खोलेंगे हैं, यार। क्लिक बेट्स होते हैं। वो मैं अक्सर अपनी अभी वाइफ से हंसता हूँ कि ओह ये हो गया, ओह उस एक्टर की जिंदगी में ये हो गया। नहीं तो मैंने कहा बहन मेरी बहन बहन जरा जरा धीमे, नहीं जरा तो हौले, यही। ये मत करो, क्योंकि वो जो आप जितने क्लिक बेट्स क्लिक्स करते जाते हैं उसका तो फायदा हो रहा है, जिसने वो झूठी सच्ची वीडियो बनाकर डाली है उसको तो फायदा होता जा रहा है। जब आपको पता है कि ये बात सही नहीं है, इसकी कहीं से कोई नहीं, वेरिफिकेशन लेकिन फिर नहीं भी है, हम खोलेंगे। तो फिर भी खोलेंगे, आप चलाएंगे, उसमें देखेंगे सनसनी अच्छा लिखा होता है चटपटी इस चीज़ वीडियो क्या को है? बच्चे ना देखें, खवातीन कमजोर दिल वाले हाँ, ना ना देखें, देखें। फौरन हाय अब क्या वो हो ही गया? देखनी है। अब मैंने ना एक वीडियो बनाई, मेरी बर्थडे थी, मैंने उसका टाइटल दिया सेकंड वाइफ ने की फर्स्ट वाइफ की बर्थडे सेलिब्रेट। बहन ठीक है, वही काम। ठीक है। मैंने कहा Clickbait। करके देखती हूँ, इतने व्यूज उस वीडियो के आए ना। अब वो सेकंड वाइफ कैफे था जहाँ पर मैं ओह अच्छा 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 सही सही अब सही। उन्होंने सेलिब्रेट की थी, ठीक है, वहाँ पे सरप्राइज मिला था, तो वो लोगों ने अच्छा मैसेज खोले बगैर मुझे मेरी दोस्तों के मैसेज खैरियत है, ये क्या हो गया, क्यों हो ठीक गया? है? हाँ, बिल्कुल। ऐसे तो ये हाल है। मियाँ तुम्हारे खुश हो गए होंगे। वो उसमें कुछ वक्त लगेगा। जैसे जब हम, आपको याद होगा रिदा कि जब नए चैनल्स आए थे और एकदम से मीडिया जो सीन था पाकिस्तान का वो खुला था, तो उस वक्त भी लोग कहते थे कि चैनल्स को भी थोड़ा सा अपने आप को रोक के सोचने की जरूरत है, किस किस्म का कंटेंट वो डालना चाहते हैं। इसी तरह ये एक नई चीज आई है, लोगों को टाइम लगेगा थोड़ा सा समझने में, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझने में, उसके इम्प्लीकेशन समझने में, उसके इन्स एंड आउट समझने में, तो और फिर उसके बाद ठीक हो जाएंगी चीजें सही। इंशाल्लाह। अच्छा जैसे कराची में नैपा है, वहाँ जी। पे लोग सीख कर आते हैं, इस्लामाबाद में ऐसा कोई इदारा है जो कम्युनिकेशन करना सिखाए या खासतौर पर एंकर्स को ट्रेन करे? ऐसा ऑनेस्टली स्पीकिंग इदारा नहीं है, होना चाहिए, और बिल्कुल ज़रूरत है उसकी, क्योंकि वही वाली बात है कि इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी अब डिमांड है, इतना कंटेंट जनरेट होना है एवरी डे, डिजिटल पे भी होना है, सोशल पे भी होना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी होना है, तो ज़रूरत है कि एक ट्रेंड सोच समझ के ऑप्ट करके इस सेक्टर में आने वाली एक वर्कफोर्स तो होनी आप क्यों चाहिए। नहीं शुरू करते हैं, आप क्यों नहीं ट्रेन करते हैं? ऐसे बहुत से बच्चे जो आना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी, इसके ऊपर सोचा जा सकता है। नहीं, आप आज से आप सबसे पहले अपना पेज बनाए, आप इनिशिएटिव लें। ये बड़े एक्टिव हैं, मेरा बहुत पेज- एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। मुझे वैसे ढूंढ सकते हैं सब सोशल मीडिया पे, और नहीं, and मतलब I'm- इस से रिलेटेड ना। जी जी आप बिल्कुल, जरूर guide एंड करें, एंड हाँ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम ऑलवेज ओपन। मेरे पास आते हैं बच्चे, अच्छा, मतलब मैंने तो अक्सर मैं हंसता हूँ कि मैं सबसे पहले जो मैंने देखना शुरू किया वो ये था कि बच्चे बहुत सारे, अब जब से इसकी तालीम भी देना शुरू कर दी है इदारों ने, तो बच्चे फिल्म मेकिंग में बहुत जा रहे थे। बिल्कुल। सब ने जो है एक एक फिल्म बनाई हुई है, बड़ी खूबसूरत फिल्में होती हैं, और फिर वो अपने लैपटॉप में रखे हुए हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इसको कहाँ क्या लेकर लेके जाएं, जाएं? कहाँ लेकर जाएं, इसका करना। My son is also a filmmaker ना, Okay. मतलब वो बन रहा है वो। उसने मुझे रोल दिया, इतना हसीन रोल दिया, मेन रोल था मेरा लाश का। जो पड़ी हूँ मैं, मेरे बेटा लाश बोलेगी नहीं, मैं मामा लाश बोलेगी नहीं। मेकअप करके लाश पड़ी गई।
लेकिन बच्चों को इस सब आना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन फिर उनको जो सीनियर्स हैं, जो लोग इस फील्ड से काफ़ी अरसे से रिलेटेड रहे हैं, जिनका तजुर्बा है, उनको अपने आप को थोड़ा वक्त निकालना चाहिए और समझाना चाहिए बच्चों को कि उन्होंने किस तरह इसको आगे लेके चलना है, इसके क्या एवेन्यूज़ हैं, इसको पढ़ के क्यों आना है, क्योंकि हम सब तो बगैर पढ़े आए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑन द जॉब सीखते रहे। आई डोंट नो आपकी जर्नी किस तरह रही, लेकिन मेरे लिए इसी तरह था। मैंने लॉ किया और साथ मैंने ये किया हुआ है। जी मैंने लॉ किया हुआ है और फिर शरिया में किया हुआ है, तो मैं तो इस्लामिक लॉयर हूँ, लेकिन ये आप पक्के बन चुके हैं हमारे मेंबर, इंशाल्लाह तंग करते रहेंगे आपको ना। फिर शरिया में आपने लॉ किया हुआ है। अच्छा, तो फिर लेकिन मीडिया में जब मैं आया तो मैंने ऑन द जॉब सीखा। तो लेकिन इन बच्चों को सिखाने के लिए हम इंशाल्लाह मौजूद हैं, और जरूर अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको सिखाएंगे। इतनी बच्चों में एनर्जी होती है, कोई गाइड करने वाला आप जैसा मिल जाए तो और क्या जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, अगर हम, क्योंकि आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, खुद भी बहुत प्यारा बोलते हैं, एंकर्स को हम कैटेगराइज करें, तौसीक तो वैसे भी मेरे गुरु हैं। ये हारून ने आना नहीं था, उन्होंने तौसीक है से पूछा रिदा के शो में जाऊं कि अब ये सनद रहेगी और तौसीक को मैं ये पीस जरूर दिखाऊंगा, मैं इसको कहूंगा देखिए। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सारे ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो उस फॉर्मेट के हिसाब से कुछ नाम आपको दे दूं, आपको उनको जी आप कम्युनिकेशन के हवाले से अच्छा टिप्स आप देने हैं। नाम आप दे रही हैं, मैं उसके मैं दे रही हूं। हाँ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी इदारे का कोई ताल्लुक नहीं है, हारून कैसे जीनत जिम्मेदार है जो मैं। ठीक है जी, जीनत बेचारी को आपने ऐसे शामिल कर दिया आपसे। अच्छा जी, हमसे पहले मायरा खान। अच्छा, वो वीजे रही हैं, और उस एज में जब वो वीजे कर रही थी, आई थिंक इट वाज कंप्लीटली फ्रेश, न्यू, और बहुत अच्छा एक चेहरा है, बोलती भी अच्छा है। मुझे लगता है मायरा थोड़ा सा, जो मैं एक मशवरा अगर मुझसे कभी मुलाकात हुई तो मैं उनको दूंगा, वो ये है कि उनको शी नीड्स टू लूजन अप अ लिटिल बिट। मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा अपने आप को होल्ड बैक। देखने के बाद तो नहीं लगा आपको? मौला जट देखने के बाद तो पक्की सनद हो गई। लगता पहले से था कि इवन इंटरव्यूज भी अगर आप उनके देखें काम के अलावा, तो भी वो बहुत रोक के अपने आप को रखती हैं। कॉलर है जी, हारून से बातें रोकने का दिल नहीं करा मेरा जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुद बोलूं? वालेकुम सलाम जी, वॉल्यूम ऐसे कर दीजिएगा टीवी की। वालेकुम। रिदा क्या हाल है? टॉपिक क्या आज का? आप खुद से बातें करिए। आप, मैं लगता है मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं बिलाल बात कर रहा हूँ। बिलाल टीवी की आवाज आहिस्ता कर दे जरा। बिलाल इस्लामाबाद से। बिलाल मेरी आवाज 2 दफा आ रही है आपको, टीवी आहिस्ता कर दें। टीवी आहिस्ता है टीवी। अच्छा, हम हारून यहाँ मौजूद हैं जो कि कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है, साथ जीनत बैठी है जो कि शेफ है। हम बात कर रहे थे बर्दाश्त के हवाले से, हमारे माशरे में बर्दाश्त काफी हद तक खत्म हो रही है। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा है, बर्दाश्त, टॉलरेंस जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दर्श दिया। बिल्कुल सही। लेकिन आजकल जो हमारे में बर्दाश्त की कमी है। अच्छा ठीक है बिलाल, थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। पता चले सुबह सुबह उठ रहा कैसा लगता है। नॉर्मली मैं उठूँ तो 2 घंटे तक कोमे में रहती हूँ, मुझसे कोई बात ना करे, लेकिन जब यहाँ आना होता है तो जो एनर्जी लेवल होता है ना मेरा, वो कहाँ जाता है। टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज और कम्युनिकेशन स्किल्स, मायरा खान को तो आपने जी, मायरा खान को मैंने ये कहा कि थोड़ा लूजन अप करें, और 1 to 10 में इस हवाले से कहाँ 1 to 10 में आई वुड पुट हर एट 6। नॉट बैड, नॉट बैड। अच्छा उर्वा हुसैन। अच्छा, उर्वा का काम बहुत अच्छा रहा है, उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, लेकिन मैं पर्सनली करता हूँ तो मुझे लगता है कि उर्वा का अभी बहुत लंबी जर्नी उनको करनी है, सीखने की जरूरत है। हाँ, उसमें तो इंसान सारी जिंदगी सीखता रहता है। बिल्कुल सही। इसके अलावा माया अली आई लाइक, अच्छा आई थिंक उनमें बहुत ज्यादा प्रॉमिस है, उन्होंने काम भी बहुत अच्छा, सेलेक्टिव काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं, एंड मैंने उनके रोल्स में भी देखा कि वो शी एक्चुअली एब्जॉर्ब हरसेल्फ इन द रोल, तो वो बड़ी एक अच्छी उनकी क्वालिटी है। एट अ यंग एज शी इज टेकिंग हर करियर वेरी सीरियसली। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली रिदा, कि आप जो भी काम कर रहे हैं, मैंने एक्टर्स को देखा है कुछ ऐसे भी हैं कि वो हिट भी हुए जा रहे हैं, लेकिन वो अपने काम के साथ सीरियस नहीं है या कमिटेड नहीं है, और वो नजर आता है। कोई एक नाम ले सकते हैं आप? नाम रहने देना, कान में बता दो। हाँ कान में बताऊंगा बाद में, ब्रेक में। अच्छा, फिरोज खान।
हाँ फिर ये हाँ क्यों किया है? You got the देखिए answer. देखिए फिरोज भी एक अच्छे एक्टर हैं और जो एक टिपिकल किस्म के कैरेक्टर्स वो करते रहे और वो अब मुझे लगता है टाइप कास्ट भी हो जाते हैं लोगों के लिए आसान है कि उनको उसी वो मिसोजिनिस्ट सा एक कैरेक्टर होगा, वाइफ बीटर होगा और वो इस तरह की एक एग्रेसिव इंसान होगा, तो वो जो है वो ये रोल करते हैं। लेकिन फिरोज की मुझे जो ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है उससे मसला नहीं है, वो अपने रेंज को समझते हुए रोल सेलेक्ट करते हैं, विच इज फाइन। मुझे मसला तब आता है जब फिरोज की ऑफ स्क्रीन जो लाइफ है ना, वो जिस तरह उसको हैंडल कर रहे हैं और जिस तरह वो हाईलाइट होती है, वो कुछ इतना अच्छा इमेज नहीं बन रहा। देखिए रिदा, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आप जब स्क्रीन पे बैठते हैं हमें एक प्रिविलेज मिला हुआ है, लोग हमें देख रहे हैं, हमसे इन्फ्लुएंस लेते हैं। जिस तरह हम बच्चों की बात कर रहे थे, जिस तरह हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, तो हम उनको कुछ ना कुछ बेहतर दे दें तो बेहतर है। तो वो जब फिरोज ने कुछ इस तरह के काम किए, जिस तरह खासतौर पर मैं खैर उनकी जाती जिंदगी के हवाले से तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह वो उन्होंने अपने बच्चे के साथ बैठ के उसको गोद में बिठा के ड्राइविंग करते हुए वीडियो बनाकर डाली और फिर उसको जस्टिफाई करना, उसके ऊपर इंसिस्ट करना कि नहीं ये ठीक है, ये मेरा बच्चा, मेरी मर्जी। बात आपकी काट रही हूं, कम्युनिकेशन के बहुत बड़ा गलत काम है ये, बट कॉलर है। जी जी जरूर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। काम करना बोल रहा नहीं पिंड दादम खान से। क्या नाम है जी आपका? अब बोल रहा जी पिंड दादम खान। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? सारे बच्चा के बारे में गल कर रहा जी जरूर। तालीम तो नहीं, सारे स्कूल कॉलेज में के बच्चे सिखाए न। हाँ, दूसरा सारे रिश्तेदारी विच रिश्ते होए होन तो भी कोई बर्दाश्त होती है, बाहर एक रिश्ते करिए पे बर्दाश्त नहीं करती। सही बात है। ठीक है अफसर भाई, आप में बर्दाश्त है? चले गए, नहीं है बर्दाश्त, उन्होंने कहा बंद करो काम, मैंने कह दिया। अपना पैगाम देना था, वन वे कम्युनिकेशन थी ये इंटरैक्टिव नहीं थी। उन्होंने अपना पैगाम दिया, खत्म। अब बात करनी जो करे, कोई हर्ज भी नहीं है इसमें। वैसे जितनी लंबी बातें फजूल की होती रहती हैं अक्सर, उससे बेहतर है कि बंदा अपने काम की बात करे और निकले। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें सॉरी बर्दाश्त की बात अभी वो भी कर रहे थे अख्तर भाई, उस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अभी हाजिम साहब की भी आप बात करी थी, तो हम मेरा भी पर्सनली ये ख्याल है कि अब जब ये आपके हाथ में आ गई है चीज, एक सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, तो दुनिया आपके सामने खुल गई है। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, दुनिया में हर तरह के इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं। उनका अपना शौक है गाने का, या वो एक तरह का लिबास पहनते हैं, वो फैशन उन्होंने पढ़ा हुआ है, जाहिर है वो हमें भी मशवरा दे सकते हैं कि भाई आप लोगों ने ये क्या पहना हुआ है। वो माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान है, बाहर का एक्सपोजर है उनका दुनिया का, और वो फिर मेरिट के ऊपर सिलेक्ट होकर आए हैं एक ओहदे के। जो CSS प्रोनाउंस कर ले बड़ी बात है, आप एग्जाम देके वहां तक पहुंचे हैं, तो आप इसको बिल्कुल सेलिब्रेट करें कि एक इंसान जो है वो अपनी मर्जी से इतनी सक्सेसफुल जिंदगी गुजार रहा है। पैटर्न्स हैं जी, एक इमेज बना बॉक्स में ही डालेंगे, और अगर बॉक्स से कोई इंसान बाहर है या कोई एक चीज हम देखते हैं कि वो बाहर है, तो वो हमारे लिए हजम करना और उसको समझना मुश्किल हो जाता है। एक्सेप्टेंस कितना जरूरी होती है? जी बहुत जरूरी है। देखिए माशरे वही तरक्की करते हैं, वही बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं जिसमें एक्सेप्टेंस हो। आप नहीं एग्री करते, दैट इज फाइन, लेकिन आप यू कैन एग्री टू डिसएग्री। बिल्कुल सही। कम से कम आप इतनी जगह तो दें कि दूसरा इंसान भी अपना पर्सपेक्टिव, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सके। वेरी राइट, तो आप अपनी मर्जी से जिए, ताकि ना वो आपके ऊपर कोई जजमेंट पास करे, ना आप उसके ऊपर कोई जजमेंट पास। जियो और जीने दो। अच्छा हारून की एक बात बड़ी अच्छी है, ये लंबी चौड़ी कोई बात नहीं करेंगे, टारगेट पे, हाँ टू द पॉइंट बात करते हैं, बुल्स आई हिट करते हैं ना, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं। जी इसी तरह ही है ये। तो अब वो ट्विटर पे आप देखिए ना, ट्विटर पे जो है वो कैरेक्टर्स की भी एक लिमिट है कि 160 कैरेक्टर्स के अंदर आपने जो है अपना मुद्दा बयान करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। फिर या तो आप लंबी कहानी में जाएं, तो फिर आप मल्टीपल ट्वीट्स करें। लेकिन ये है कि ये सब चीजें हमें सिखाती हैं, और इफेक्टिव भी वही रहता है। आपको खुद पता है कि अटेंशन स्पैन कितने कम हो गए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अच्छा, स्कूलिंग वगैरह कहाँ से, पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। सब यहीं, बॉर्न एंड ब्रेड इन इस्लामाबाद। जी बिल्कुल, यहीं पले बड़े, यहीं स्कूलिंग की, यहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ यहीं है। ट्रैवल बहुत किया, बाहर भी, पाकिस्तान में भी, लेकिन हूँ मैं इस्लामाबादी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इस्लामाबाद से तो कोई भी नहीं होता, सब कहीं ना कहीं से आए। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ जी मेरा तो बस ये इस्लामाबाद ही है, गाँव शहर जो भी कह लें वो इस्लामाबाद ही है। पढ़े कहाँ से, किस स्कूल से पढ़े, किस कॉलेज से? मैंने जी फौजी का बेटा हूँ, तो फिर फौजी स्कूलों में पढ़ा है। तो बिल्कुल फौजी फाउंडेशन से पढ़ा, फिर उसके बाद सर सैयद कॉलेज बॉयज़ के लिए रावलपिंडी में एक बड़ा मशहूर कॉलेज हुआ करता है, तो वहाँ पे पढ़ा। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ा,
तो यस What do you miss about your childhood? अच्छा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग माय फादर वाज इन आर्मी, तो वो जब मैं बाय द टाइम आई वाज बोर्न तो काफ़ी सीनियर ऑफिसर थे वो आर्मी के, अब तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, फौत हो चुके हैं। तो मैं जो था वो व्हेन आई वाज बोर्न ही वाज ऑलरेडी अ कर्नल, तो इस इस्लामाबाद में ही हम सेटल थे और फिर यहीं पे रहे। मेरे जो बड़े बहन भाई हैं वो मुझे बताते हैं कि जी हम कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी बचपन में जिस तरह पोस्टिंग होती हैं वो फौजियों की, कितने तो भाई हैं आपके? हम लोग जी माशाल्लाह 7 हैं। माशाल्लाह, आई एम द यंगेस्ट, The लाडला one. जी ये जरूरी नहीं होता। मानते क्यों नहीं है ये लोग? बिगड़े मानते नहीं है, ये नहीं मानते। उसको मार भी सबसे ज्यादा बड़ों उसी वाले को से पड़ती है, पूछना। उसको माँ बाप सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, बीच वाला बच्चा ना इधर का होता है ना, हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जो छोटा होता है ना उस बेचारे को माँ बाप से भी मार पड़ती है, बड़े बहन बहन भाइयों भाइयों से। से। जाओ रिमोट लेकर आओ, अच्छा इसमें कर दो। लेकिन आजकल के बच्चे इतने फर्माबरदार नहीं है जो सुने अपने बड़े बहन वैसे ये बात आप माँ बाप बिल्कुल की सही फिर कर भी रही सुन हैं, लेते हैं। बिल्कुल सही कर रही हैं। बच्चे देखें आजकल बिल्कुल चेंज हो गए। मैं अपने बड़े बहन भाइयों को बाजी या भाई के अलावा बुला नहीं सकता था। अब मेरे अपने 2 बच्चे हैं और उनके बीच में 4 साल का फर्क है, लेकिन ये बाजी भाई वाला कोई मजाक नहीं है। मैंने अपनी नीस को बोला कि लैला मुझे पानी पिलाओगे, तो क्यों आपकी टांग में तकलीफ है? मैंने कहा अच्छा बेटा बेइज्जती तो ना करो, पानी में खुद पी लूंगी। इतने तेज हो गए बच्चे ना। नहीं जी, बिल्कुल बच्चे अब जो है ना वो बहुत तेज होते जा रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना बचपन से बहुत जरूरी होता है। हम जो बोलते हैं जो वो बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे क्या ही। ये स्कूल में सिखानी चाहिए? ज़रूर। आई थिंक इस वक्त जो है वो नॉलेज से ज़्यादा, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, आप नॉलेज कहीं से भी गैदर कर लेंगे। अब मुझे हर सब्जेक्ट के ऊपर तो अबूर नहीं हो सकता, लेकिन अगर मुझे किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करनी है तो मैं उसके ऊपर 2 दिन लगाकर थोड़ी रिसर्च करके बात कर सकूंगा। लेकिन बात करने का तरीका, उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है, अपनी थॉट्स को फ्रेम किस तरह करना है और कोहेरेंट गुफ्तगू किस तरह करनी है, ये जो एक स्किल है ना, ये सिखाने की जरूरत है। उसके बाद बच्चे आप उनको बेसिक टूल्स दे दें तो वो तो आप देखिए आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी बने हुए हैं, प्रोग्रामर्स बने हुए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, वो अर्न कर रहे हैं इन सारी स्किल से। तो वो स्किल्स बच्चे सीख लेते हैं, सही टूल्स अवेलेबल हैं उनके पास। तो लेकिन जो मेन चीज उनको सिखाने की जरूरत है वो यही है कि कम्युनिकेशन उनको सिखाइए और थोड़ा सा उनको जो है एथिक्स मॉरल्स भी सिखाइए। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये जो अब उनके पास एक लिबर्टी आ गई है उसके अंदर एथिक्स की बहुत ज़रूरत है। और फिर सोशल मीडिया की बात करूंगा कि सोशल मीडिया पे खास तौर पे बिहेवियर्स बच्चों के भी बहुत ज़रूरी है कि चेक किए जाए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या इन्फ्लुएंसेस ले रहे हैं और फिर वो किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो अक्सर खोल लेता हूँ अपने बच्चों की चैट और मैं देखता हूँ कि भाई तुम अपने फ्रेंड्स में किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। तो वो अगर आप शुरू से टोकते रहें तो फिर बच्चे जो है वो लाइन पे रहते हैं। उन्हें पता है कि हमें कोई देखने वाला है जी, मतलब ये नहीं कि, लेकिन ये अच्छी बात है शुरू से नजर पीयर रखना। प्रेशर बहुत है आजकल एक्चुअली। छोटे बच्चों के क्या टाइम खत्म हो गया? अरे नहीं, क्या ब्रेक? पता नहीं क्या बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम बातें करें, खत्म भी होगा, बोलते नहीं, कट कर दीजिएगा, हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हम बातें करते रहेंगे। हम कह रहे मैं ये कह रहा था कि ये देखिए कि पीयर प्रेशर बहुत है। अब मैंने डिसाइड किया हुआ था कि जी मैं अपने बच्चों को एक सर्टेन एज तक जो है वो मोबाइल फोन्स नहीं दूंगा। बड़ा बिग जोक, मैंने भी ये डिसाइड किया हुआ था। नहीं था कुछ भी। नहीं हमने कोशिश की, मतलब माय डॉटर इज 18 नाउ और वो जब 16 इयर्स की हुई तो हमने कहा जी 16 पे आपको मोबाइल फोन मिलेगा ताकि आप जो है वो उस वक्त तक समझ चुके हो कि आपने। और सोशल मीडिया अकाउंट्स तो खैर अभी तक बच्चों को अलाउड नहीं है कि वो बना सकें। उन्होंने मान लिया। जी वो मान लिया बच्चे भी अच्छे होते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा आपको शुरू से डिसिप्लिन करके रखें। हम लोग भी अच्छे बच्चे थे, अभी तो मेरे छोटे अभी मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन वो अभी से टैब वगैरह देखना, हाँ टैब देखें, वो भी मॉनिटर देखें। लेकिन देखिए हमारे पास जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क का बहुत कंटेंट अवेलेबल है, वही बात है ना, जुबान वो है ना, चीजों को वो करते हैं। हमारे पास तो कुछ है नहीं। हालांकि मैंने उसको माना कि उर्दू, तुम उर्दू में, फिर वो हिंदी में निकल जाता है। हिंदी में निकल जाता है कसम से। वो फिर ना मैंने उसको इवन कार्टून आप देखिए जो वहाँ से डब होके कार्टून आते हैं, वो हिंदी में होता है। उसके अंदर से बच्चे लैंग्वेज आप समझेंगे कि बच्चा कार्टून देख रहा है, लेकिन वो उसमें से वो जबान भी पिक कर लेगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें बच्चों का कंटेंट बनाने की जरूरत है, चाहे वो सोशल डिजिटल मीडिया के लिए हो या टेलीविजन चैनल्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के लिए अलग कंटेंट बनाएं। मुझे याद है कि हमारे लिए 6:30 बजे का स्लॉट जो था, 6 बजे का तारीफ की जा रही है। हम अच्छे बच्चे थे, देखें हम सब अपने बारे में टॉम एंड जेरी देखते, हम लूनी ट्यून्स देखते थे। हम लोगों को तो ये मतलब टॉम एंड जेरी बड़ा तशद्दुद होता था। वो हैमर लेके पीछे भाग रहा है, उसकी खिड़की पे मारा। लेकिन मासूमियत तो थी ना, मासूमियत थी। हमें खुद, मैं यूनिवर्सिटी में गई थी, मुझे 4th सेमेस्टर में अपना पर्सनल मोबाइल जो है, पर्सनल भी नहीं आप उसे कह सकते, चेक मतलब होता है मुश्तरका था वो। तो हाँ मतलब वो चेक अम्मी के उसमें भी होता, उसके आप वो लॉक नहीं लगा सकते, लॉक नहीं लगा, सबको पता। तो अच्छा जब मेरी मंगनी हुई तो घर में एक ही फोन
पड़ा हुआ था, अब मैं इमरान बातें करे, सब लोग खड़े थे, क्या प्राइवेसी कोई नहीं। सारे प्लान पता होता था घर ऐसा वालों भी को। ना करें, थोड़ा खासतौर पे मंगनी के बाद आप उनको थोड़ी सी गुंजाइश मेरे दे सकते निकाह के हैं। बाद फोन आया, मेरे नंबर पे आया था, मेरे हस्बैंड तब हो गए थे फुल्ला, मुझे अम्मी के सामने कॉल आई, मैं उन्हें बता ना सकूं, अब मैंने सुनना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर इमरान ने मतलब शादी से पहले कहा चलो डिनर पर चलते हैं, सारे बहन भाई इकट्ठे जा रहे हैं। बताया अब हंसी आती है इन बातों के ऊपर, कितना मजे करते। उसके बाद इमरान ने कहा होगा जल्दी तारीख दे दे, बस लड़की हमें नहीं दे आप, बस जल्दी तारीख शुक्र है दे। बहन भाई साथ नहीं आ गए। अब इतनी मासूम सी बातें होती हैं, मासूम सी हाँ, बातें हाँ, हैं, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, लेकिन अब आजकल इस तरह की मासूमियत जरा कम देखने को मिलती ये है। बात है। पक्के पक्के बच्चे आ गए आजकल पक्के के। पक्के बच्चे हैं, पक्के पक्के बच्चे हैं, बिल्कुल। और इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स आल्सो, पेरेंट्स को भी बिल्कुल बहुत सही ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है, बच्चियां बच्चे दोनों। आजकल आपको पता है कि जिस तरह इन्फ्लुएंसेस हैं, जिस तरह उनके पास मैसेजिंग आ रही है, उसमें पेरेंट्स को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि वो मॉनिटर करें कि भाई वो क्या देख रहे हैं, उनकी व्यूइंग क्या चल रही है, हिस्ट्री क्या है उनकी, तो वो चीजें देखनी अच्छा, जरूरी है। क्योंकि शुएब फिल्म क्रिटिक भी हैं, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा कि मैं जो है इनसे इस बारे में जिक्र ना करूं। एक इमेज है हीरोइन का, पतली दुबली सी, यू नो, सुराहीदार गर्दन वगैरह, पंजाबी फिल्मों की हीरोइन टोटली डिफरेंट हो गई एकदम से ना, तो वो शिफ्ट कैसे हुआ और एक्सेप्टेंस कैसे हुई उसकी? अब पंजाबी फिल्में ऑनेस्टली स्पीकिंग अब तो नहीं कितनी बनी हाँ, रही हैं इस वक्त इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई कराची, और कराची का ज़ाहिर है एस्थेटिक्स उनकी एक पूरी जो है वो लैंग्वेज, सिनेमैटिक लैंग्वेज, वो फ़र्क है। जो यहाँ पर थी जब तक लाहौर में बन रही थी, तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो जट्टी और पंजाबी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो हर कल्चर की अपनी खूबसूरती है। मैं उस दिन बल्कि किसी शो पे ही बैठा बात कर रहा था कि वो हीर रांझा फिल्म की बात हो रही थी। उन्होंने मुझसे बल्कि पूछा कि जी 5 क्लासिक पाकिस्तानी फिल्में बताएं, तो उसमें मैंने एक हीर रांझा का जिक्र करना ज़रूरी समझा फॉर वेरियस रीजंस। तो मैंने उनको जब हीर रांझा का जिक्र किया तो मुझे कहने लगे कि जी हिंदुस्तान में भी बनी थी हीर रांझा, और 2-3 दफ़ा बन चुकी है हिंदुस्तान में। मैंने कहा जी वो जो भी कर लें, जो पंजाबी का चस है ना, जो फिरदौस हीर बनी है, या जो इजाज जो है रांझा बने हैं, या जो खूबसूरत मैडम ने उसमें गाने गा दिए हैं, तो वो आप उर्दू में जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो फिर वो मज़ा रहता ही नहीं है। तो ये अभी आपने मौला जट में भी देखा कि डायलॉग, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, सब कुछ था, लेकिन डायलॉग डिलीवरी के अंदर जाहिर है वो माहिरा की आवाज में पंजाबी डायलॉग सुनना, और वो हजम ही नहीं हो रहा था, वो हजम नहीं हो रहा था, बिकॉज माहिरा को वो नेचुरली आ नहीं रहा था उनके अंदर। तो वो क्यों लिया गया, क्यों इस किरदार के लिए रखा गया? अब मुझे लगता है कि बिलाल ने उसमें काफी जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए। अगर आप उनके कॉस्ट्यूम्स भी देखें तो वो कोई ऐसे सच पंजाबी कॉस्ट्यूम्स नहीं थे, वो कहीं रोमन, ग्रीक, ग्लैडिएटर सीन, वो सारा कुछ, वो सब कुछ आ रहा था। वो जो एरिना बना हुआ था जिसके अंदर वो फाइटिंग करते थे, पंजाब के किस इलाके में आपको इस तरह के लकड़ी के एरिनास बने हुए इतने बड़े मिलते हैं? पंजाब में जब बहुत ज्यादा हो तो सर्कस लगता है जिसमें वो मौत का कुआं होता है, या पहलवानों का अखाड़ा होता है। कौन सी मूवी थी इजरा उसकी? 003? हाँ, बिल्कुल वही वाला, वही सारे इफेक्ट्स। तो वो उन्होंने एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया था, और वो नेसेसरली पंजाबी नहीं था। तो फिर मुझे ये मेरा एतराज है कि अगर वो पंजाबी नहीं था और वो पंजाबी कल्चर को भी उस तरह डिपिक्ट नहीं करना चाह रहे थे, तो फिर पंजाबी जबान भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। फिर वो एक वाइडर ऑडियंस को ले सकते थे, और वो उर्दू में बनाते फिल्म, ये फिल्म उर्दू में भी बन सकती थी, तो फिर उर्दू में बन जाती, और फिर उसको किसी एक कल्चर के साथ एसोसिएट, बिकॉज फिर आपका एकदम से वो ऑन हो जाता है ना कि आप कहते हैं अच्छा अब मैं इसको उस पैमाने पर रखकर देखूंगा कि ये अगर पंजाबी फिल्म है तो इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है पंजाब के कल्चर के हवाले से, जबान के हवाले से, फिर लोगों को मौका मिलता है बात करने का। तो आप उसको पंजाबी मत बनाइए, आप उसको उर्दू में बनाइए, और आप कहिए कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड की कहानी है, और वो बिल्कुल उस तरह भी फिट हो सकती थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कितना अच्छा, वैसे सही बात की। ये बातें मैंने भी सोची थी, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने का। अभी एक्सपर्ट ने बोला तो सब हाँ कर रहे हैं, लेकिन वाकई ऐसा था। तो जैसे फिल्में बनती हैं हॉलीवुड में, तो पूरी पूरी टीम होती है सालों की मेहनत के बाद, तो आपको नहीं उनको हायर करना चाहिए फिल्म बनाने वाले को, एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट साथ हो? जी बिल्कुल, मुझे तो खैर क्या वो हायर करेंगे, लेकिन किसी ना किसी को जरूर हायर कर लेना चाहिए। अभी हिंदुस्तान की एक फिल्म आई, आप लोगों ने देखा होगा, उसके ऊपर काफी सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग हुई, जिसमें वो हमेशा दिखाते हैं पाकिस्तानी आया है जनाब, वो आदाब जनाब, और वो सुरमा लगा, तावीज और वो साफा रखा हुआ।
और हर पाकिस्तानी आदमी उसी तरह है, और हर जो है वो पाकिस्तानी खातून जो है वो भी एक स्टीरियोटाइप में डालकर, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है भाई आपकी, इतने रिसोर्सेज आ गए, थोड़ी सी रिसर्च कर लें, थोड़ा सा आप देखेंगे, किसी से पूछ लें, अगर आपको नहीं भी पता हम बता देंगे आपको कि हम किस तरह के लोग हैं और किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह रहते हैं, आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। तो वो जो है वो उन्होंने कुछ अजीब ही, अच्छा बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव बीन टू द अदर साइड, मैं गया हूँ, मैंने काफी ट्रैवल किया वहाँ पर, तो मैंने देखा कि वहाँ पर शायद उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि उनको जो दिखाया जा रहा है और जो मुस्लिम आइडेंटिटी वहां पर भी एग्जिस्ट करती है, वो शायद अभी तक उसी तरह ही है। तो वो फिर उसको देखते हुए उसको सिर्फ पाकिस्तानी कह देते हैं, लेकिन उसका जो वो पूरा मैनरिज्म बनाते हैं या जो पूरी बॉडी लैंग्वेज बनाते हैं या कॉस्ट्यूम्स उनके होते हैं, वो सारे वो होते हैं जो कि हिंदुस्तान में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो अच्छा, जो OTTs बन चुके हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बन गए, क्या इज इट अ प्लस पॉइंट और अ माइनस पॉइंट? नहीं, इट्स डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट, आप रोक नहीं सकते, ये बढ़ेगा और ज़्यादा आएंगे। अभी OTTs मैंने एक दो पाकिस्तान के सुना है कि जी आने वाले हैं कंटेंट, जी बड़े चैनल्स जो हैं हमारे वो बिल्कुल इसको सीरियसली देख रहे हैं, पार्टनरशिप्स कर रहे हैं कि वो OTT चैनल्स पे जाएं और अपना OTT चैनल डेवलप करें। यूट्यूब के ऊपर आपको पता ही है कि 2-3 चैनल्स ने ऑलरेडी अपना जो है वो चैनल बना लिया है, और उसके ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, जो कि OTT की एक शक्ल है, और सब्सक्राइब करके ही आप वो देख सकते हैं। तो वो अभी पहले लत लगाएंगे लोगों को, उसके बाद वो पैसा भी चार्ज करेंगे। तो होना चाहिए, why not? बिल्कुल, तो OTT भी इसी तरह ही है, लेकिन OTT में भी अगेन, मैं फिल्म हो, टेलीविजन हो, सोशल मीडिया हो, या जो भी हमारी आम जिंदगी भी हो, तो मैं कहता हूँ कि अपनी आइडेंटिटी खोने की जरूरत नहीं है। हमारा एक, हम अक्सर बात करते हैं इरानियन सिनेमा, तो हिंदुस्तानी सिनेमा और पाकिस्तानी सिनेमा, तो बिल्कुल अपनी लैंग्वेज खुद बनाएं। अगर आप देखें, और हम अपनी सिनेमैटिक लैंग्वेज बना सकते हैं, आप कमली देखें, क्या खूबसूरत फिल्म है, उसका इन्फ्लुएंस कहीं से आपको हिंदुस्तान की फिल्मों का नजर नहीं आता, ना उसमें आइटम नंबर नजर आएगा, ना उसमें उस तरह का गाना नजर आएगा, ना आपको उसकी कहानी फर्क है, उसके अंदर एक सेंसिटिविटी नजर आती है। बैन हो जाती है वही फिल्में ऑस्कर की कैटेगरी में आ जाती हैं। हाँ, ये भी एक अजीब बात है कि लोगों को देखने का मौका मिलना चाहिए था। और मेरे ख्याल में वो जो एक मिस्ट्री रह जाती है ना, जिन लोगों ने नहीं देखी, और अक्सर लोग जो खास तौर पे क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं वो होते हैं जिन्होंने देखी नहीं होती। अब जॉयलैंड पे जो सबसे ज्यादा बोलेगा वो होगा जिसने देखी नहीं होगी, पढ़ के बोल दिया, इधर से सुना तो उसको ऐसे करके बता दिया। लेकिन यह है कि देखने का मौका दें लोगों को, और फिर ये तो एक कमर्शियल इंडस्ट्री है, नहीं लोग देखेंगे तो वो हिट नहीं होगी, ना आइंदा ऐसी फिल्म बनेगी। अगर हिट होगी और लोग देख रहे हैं, इसका मतलब है लोग देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर आप उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि वो यहाँ से नहीं, आप रोक देंगे तो वो कहीं और से देख लेंगे। पायरेटेड भी देखते हैं लोग, ऑनलाइन भी देख लेते हैं लोग। बिल्कुल सही, बड़े ऑप्शंस होते हैं। तो फिर आप रोक नहीं सकते। एक नाम लेना भूल गई, सबा कमर का। हाँ, सबा, शी इज अ कंप्लीट पैकेज, आई गेस। माशाल्लाह, व्हाट अ वंडरफुल एक्ट्रेस जी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे थोड़ा सा लगता था कि सबा कभी-कभी लाउड हो जाती है, सही, लेकिन कमली में जिस तरह उन्होंने काम किया है, तो मेरा ख्याल में ये एक डायरेक्टर का मीडियम है। बिल्कुल सही। सो इट्स बेसिकली अ डायरेक्टर्स मीडियम, और डायरेक्टर अगर अच्छा है तो वो नॉन एक्टर से भी काम कराता है, वो एक्टर्स से भी अच्छा काम निकलवाता है, और वही डायरेक्टर अगर वीक है और अपना काम नहीं समझता, तो फिर एक अच्छा एक्टर भी आप ले आइए। आपने देखी होंगी ऐसी मिसालें बहुत सी जो कि नहीं चल पाती। हाँ, वही मैंने कहा था, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी है, पर्सनालिटी इनकी इतनी शानदार है, ही इज माशाल्लाह सो वाइब्रेंट, और इतनी इन्फॉर्मेशन है कि फूट के निकल रही है। मुझे तो टाइम थोड़ा रहेगा, एंड वी हैव टू से अल्लाह हाफिज़। टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। थैंक यू सो मच जीनत, शुएब, बहुत शुक्रिया आने का, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत इन्फॉर्मेटिव बात है ना, है ना, और लेकिन बहुत नॉलेज टाइम थोड़ा है हमारे पास ना। फिर दोबारा बुलाइएगा ना, बिल्कुल बुलाऊंगी जी, पिज्जा बनाइएगा, फिर दोबारा आ जाए। अभी इसके बाद हम पिज्जा खाएंगे जी। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपने जरूर चैनल बनाना है यूट्यूब पे, सही, बच्चों को जरूर गाइड करें आप। बिल्कुल ठीक है, आपको ऑलरेडी चैनल चल रहा है, अब दूसरी शादी का जिक्र ना करना, ठीक है। थैंक यू फॉर द यम्मीएस्ट पिज्जा। और आप सबसे हमने बात की कि किस तरह बर्दाश्त का होना बहुत ज़रूरी है। एक माशरे को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें रहने वालों को अपने अंदर बर्दाश्त लाना बहुत ज़रूरी है, चाहे डेली रूटीन हो, चाहे आप ड्राइव करें, चाहे आप वर्क प्लेस पर हैं अपने, तो कोशिश करें आज ट्राई करके देख लें। एक आध दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी। तो अगले हफ्ते नहीं, कल आना है भाई, ट्यूसडे को भी आना है,
और मेहमान होंगे इंटरेस्टिंग से, बहुत सी बातें करेंगे। शुएब को भी हम तंग करते रहेंगे कि हारून दोबारा आए, बहुत सी बातें इनके साथ हम शेयर करेंगे। आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, आपकी फीडबैक मुझे मिलते रहने चाहिए। कल कुछ टोटके हैं, कुछ सेगमेंट्स हैं, कुछ मेहमान हैं और रंगारंग प्रोग्राम होगा। तब तक के लिए भी और इसके बाद भी दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी, हारून को भी, जीनत को भी, पूरी टीम को। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए और उसके बाद भी टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।